अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद या अय्युहन्नास अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला लियुत्लिअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन मुशाहिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और छोटे छोटे बच्चों, छोटे चला तो बड़े तो नहीं, बहुत सारे लोग बच्चे नाराज़ हो जाते, हम लोग बड़े हैं छोटे का ही बोले। अब छोटे कौन भी नहीं है, सब बड़े छे। क्या बोले इंस्टाग्राम मालूम ना? हाँ, जिसको इंस्टाग्राम मालूम ना बड़ा ही रहता, छोटा नहीं रहता। तो अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। कौन सी रात है आज? जगने की रात, बड़ों की शब बरात यानी निजात की रात, जहन्नुम से निजात होने की रात, जहन्नुम से निजात होने की रात। शब बरात बोलना, क्या बोलना? शब बरात, जहन्नुम से निजात होने की रात। ठीक है, निजात होने की रात, जहन्नुम से बचने की रात। तो जहन्नुम की रात से कब बचेंगे? जहन्नुम की रात से जब बचेंगे, जब दुआ करेंगे, तौबा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ये सब करें तो बचते, नहीं तो ना बचते। जगने की रात, अब क्या सोच जगने की रात है? अब वो शराब, वो सिगरेट पी के जागो, बीड़ी पी के जागो, हुक्का पी के जागो, चबूतरे पे जागो, चौराहे पे जागो, गाड़ी चलाते हुए जागो। फिर ये लोग ये सोचते जगने की रात, बोले तो ये सब करने का है। जगने की रात नहीं होती, असल है अल्लाह को राज़ी करने की रात। अल्लाह तबारक व तआला कुछ मौके देते हैं, ये अल्लाह की तरह की तरफ से कुछ मौके होते हैं। जो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाता है, सोने पे सुहाग। जो नहीं उठाया, उन्हें न सोना न चांदी न सुहाग, उन्हें कुछ भी नहीं। तो अल्लाह का करम माने आदमी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका और दे दिया है मुझे इस साल ज़िंदा रखकर। वरना कितने लोग ऐसे थे जो गए सौ साल शब बरात पर हमारे साथ थे, लेकिन अब नहीं है वो। बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप तलाश करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गए सौ शब बरात पे हमारे सामने थे, लेकिन इस शब बरात पर आने से पहले वो लोग अब कब्रिस्तान में चले गए। यहाँ दुनिया में ज़िंदा नहीं है वो कब्रिस्तान में ही बेचारे। तो हमारे पास एक और मौका है, एक और चांस है, गोल्डन चांस, एक और मौका है, ये चांस है। तो इस चांस को हमें हाथ से नहीं जाने देना है, बस इस चांस में ही अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, कि आज की रात इबादत करो, हज़रत अली से फरमाया, और कल दिन में रोज़ा रहने का है। कई को पूछा तो हुज़ूर फरमाए कि कल इसलिए कि जब कल रोज़े से होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर आमाल पेश होते हैं कि भी फ़ला बंदे की कॉपी ये है, फ़ला बंदे का रजिस्टर ये है, फ़ला बंदा ये करा, फ़ला बंदा ये करा, फ़ला बंदा ये करा। जब मेरे आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह जब खोलेंगे तो खोलते देखेंगे फ़ला बंदा तो मेरा रोज़े से आज। जब अल्लाह ताला ये देखेंगे वो रोज़े से, तो अल्लाह तबारक व तआला रहम आ ही जाएगा, अल्लाह ताला को रहम आ ही जाएगा। और अल्लाह ताला अगर देखेंगे भी तो रात में कहाँ था, अल्लाह ताला को सब मालूम है, लेकिन फिर भी खोल के देखेंगे तो देखेंगे रात में इबादत कर रहा था मस्जिद में और दिन में रोज़े से था। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाएंगे, करम फरमाएंगे
और रहम करम फरमाकर उसके लिए आज़ादी लिख देंगे, भाई तू जहन्नुम से आज़ाद हो गया। तो इसलिए आज की रात को क्या बोलते हैं? शब बरात, यानी जहन्नुम से आज़ाद। लैलतुस शक बोलते हैं इसका दूसरा नाम, लैलतुस शक, दस्तावेज़ की रात। दस्तावेज़ यानी अल्लाह ताला के सामने हमारे दस्तावेज़, यानी जिस तरह उनको रजिस्टर बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, बुक बोलते हैं, उनको दस्तावेज़ ही बोलते हैं। तो हमारे दस्तावेज़ अल्लाह के सामने पेश होंगे और उन दस्तावेज़ को अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को अता करेंगे कि भाई इस शब बरात से अगले शब बरात तक इस आदमी के साथ आपको क्या करना है, ये इसमें लिख दिया गया है, जाओ। तो आदमी दुआ करे, या अल्लाह इस शब बरात में मेरे नामा अमाल में मेरे लिए अच्छाई लिख, मेरे लिए बुराई मत लिख, मेरे लिए अच्छाई लिख, मेरे लिए नेकियां लिख, मेरे लिए ऐसा कुछ लिख दे अल्लाह कि मेरी एक भी नमाज ख़जाना हो, एक भी नमाज ना छोड़े। और मैं इसी महीने में अल्लाह इसी साल में इस शब बरात से उस शब बरात तक अगर मेरी मौत आने वाली है तो कलमे वाली मौत है। मैं इस तरह ना मानूँ जिस तरह पुलिस वाले पुलिस वाले एक गुंडे को लेके जा रहे, गुंडे बदमाशों को कैसे लेके जाते पुलिस वाले? खींच के लेके जाते, हाथों में हथकड़ी डाल के खींच के लेके जाते। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह जब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त अगर इसी साल में हो तो अल्लाह मुझे इस तरह ना ले जाए जिस तरह गुंडे बदमाश को लेके जा रहे, बल्कि इस तरह लेके जाएँ अल्लाह ताला कि जिस तरह एक MLA आता है, एक MP आता, कितनी इज्जत करते उसको, कितनी कदर देते उसको, फूला बिछाते रास्ते में, इतनी इज्जत देते हैं कि भाई इसी तरह मुझे फ़रिश्ते लेकर जाए इज़्ज़तों के साथ। क्योंकि जो आदमी गुनहगार होता है तो फ़रिश्ते उसकी रूह को जब कब्ज़ करके लेके जाते हैं ना, तो फुटबॉल को किस तरह मारते हैं आप? फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल कैसा खेलता है, वो इधर से लात मारता, फिर इधर से लात मारता, फिर इधर से लात मारता, फिर इधर से लात मारता, तो सब लोग लात मारते रहते। तो फुटबॉल को जिस तरह लात मारते हैं फ़रिश्ते भी इस तरह लात मारते ऊपर लेके जाते हैं उसको, जो आदमी गुनहगार है। और जो आदमी फरमाबरदार है, नेक है, उसको फ़रिश्ते आराम से लिपेट के और बिल्कुल तरतीब से खुशबू लगा कर सुकून से उसको अल्लाह के पास लेके जाते हैं। और उसको ऐसा लेके जाते हैं जैसे दुल्हन को लेके आते हैं। दुल्हन को कैसे लेके आते हैं? कोई तो दुल्हन को मारता हुआ लेके आएगा, दुल्हन को कितना प्यार से लेके आते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ी बुक कराते नहीं, छोटी अगर वो टाटा 407 करे तो वो छोटी अगर गाड़ी सेंट्रो कार कराए तो नहीं, दुल्हन को ला रहे भाई, दुल्हन को ला रहे। तो बड़ी कार, ब्रेज़ा कार, निशान की कंपनी की कोई सी बड़ी कार लेके जाते हैं, भाई बड़ी कार में दुल्हन को लाना है। तो इसी तरह फ़रिश्ते भी नेक लोगों की, नेक आदमी की रूह को दुल्हन की तरह अल्लाह के पास लेके जाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब उसका नामा अमल देखते हैं, इसका नामा अमल तो बड़ा खूबसूरत है, तो अल्लाह ताला उसको फरमाते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा। दुल्हन को कैसे सोने देते? सब दिन में कोई सताते रहे उसको, इसको सोन दो। तो ऐसे इस आदमी को भी अल्लाह ताला फ़रिश्ते फरमाते इसको सताना नहीं, इससे सवाल जवाब नहीं करना, इसको तो दुल्हन की तरह कब्र में सुला देना है। और फिर इसके साथ कब्र वो सलूक करती है जो एक दुल्हन के साथ सलूक किया जाता है। दुल्हन के साथ कैसा सलूक करते? कोई मारते, वो लड़ाई झगड़े बाद में होते सास बहू के, शुरू में नहीं होते, शुरू में सब अच्छे चलते नहीं, वो सास बहू के जो झगड़े होते हैं ना वो बाद में होते हो। तो दुल्हन की तरह जिस तरह दुल्हन को पहले दिन और 2-4 दिन में इज़्ज़त मिलती है, इसी तरह उस मुर्दे को इज़्ज़त मिलती है जिसने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो ये जो रात है ये जगने की रात नहीं, बल्कि अपने अल्लाह को राज़ी करने की रात है। तो अपने अल्लाह को आज ही राज़ी कर लेना है। किस तरह राज़ी करना है? इबादतें कर कर, नमाज़ पढ़ कर। कब्रिस्तान इस तरह नहीं जाना जिस तरह लोग हमें बता रहे हैं, जिस तरह जिस तरह अब तक हम जाते हैं, इस तरह नहीं। कब्रिस्तान जाना अपनी मौत को याद करने के वास्ते कि मुझे भी एक दिन यहाँ पर आना है। जिस तरह हमारे बड़े ऐसे लोग कब्रिस्तान के अंदर आ गए जो लोग बोलते थे भाई मैं एक दिन भी अपने घर से दूर नहीं जा सकता। कई बार तो मैं एक दिन जाता हूँ तो घर पूरा बर्बाद हो जाता, मेरा कारोबार ठप हो जाता, दुकान बंद हो जाती। अगर एक दिन मैं कारोबार पे दुकान पर नहीं बैठा तो मैं बर्बाद हो जाता हूँ। ऐसे लोग सारे इस दुनिया से चले गए। हमें भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो वो मंज़र देखने के लिए, वो मंज़र आदमी सोचे, तो वो मंज़र सोचने के लिए आदमी कब्रिस्तान जाता है कि अब वहाँ जाकर जो है बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं है, बस जाकर ये सोचना है। ये सोच लिया तो ज़िंदगी बदल जाती। वहाँ जाकर 1000 काम करा तो ज़िंदगी नहीं बदलती। कब्रिस्तान जाकर सिर्फ ये मंज़र सोच लिया कि इसके साथ क्या हो रहा होगा, ये मेरा दोस्त है। सोचना आदमी, दोस्त भी गए ना बहुत सारे, ये मेरा दादा है, मेरा परदादा, मेरा दोस्त है, मेरा फलां बस्ती का एक आदमी है, वो चला गया। अब उसकी पूरी ज़िंदगी मेरे जहन में रहती। यह आदमी नमाज भी नहीं पढ़ा था, फलां मौके पर झूठ बोला था, फलां मौके पर धोखा दिया था, फलां मौके पर ये काम करा, तो इसने इतने गुनाह किए हैं, ये चला गया, तो इसके साथ क्या हो रहा होगा, तो मैं ऐसा काम ना करूँ, मैं ऐसा काम ना करूँ। ये सब सोचने के लिए आदमी कब्रिस्तान जाता है। और हम भी जब जाएँ तो ये सब सोचने के वास्ते कब्रिस्तान जाएँ, मस्खरापन हंसी मजाक करने के वास्ते। और गाड़ी आज चलाएंगे, जिसको चलाने नहीं आती उन्हें भी आज गाड़ी चला रहा, 2-3 को ठोक देता हूँ,
2-4 गुने भी ठोक देता। गाड़ी चलाने आती, गाड़ी और आतिशबाजी और पटाखे चलाने की ये सब की रात नहीं आती। ये सब गैर मुस्लिमों का अकीदा है। पटाखे हमारे नहीं, गैर मुस्लिमों के। होली दिवाली ये गैर मुस्लिमों के। लेकिन हमारा मुसलमान, आज का मुसलमान कैसा है, जब दिवाली आती दिवाली वाला, होली आती होली वाला, वो क्रिसमस आती है क्रिसमस वाला है, पटाखे वाला है वो आता है, ये पटाखा वाला है, पतंग का त्यौहार आता है ना पतंग वाला है। यानी सारे काम हम कर रहे हैं, हमारा काम कोई भी नहीं कर रहे। आज तो कोई एक मुस्लिम आदमी आए, भाई आज मैं रोज़े से हूँ, मेरे को जरा इफ्तारी कराओ, तो बताओ कोई आए मस्जिद में? कोई भी नहीं आए। या कोई गैर मुस्लिम बेचारा हिंदू आदमी जो एक बकरा खरीद कर लेगा बकरीद के दिन कि मेरे को कुर्बानी करने का, जरा मसले बताओ, कोई भी नहीं आए। यानी कोई मज़हब वाला हमें फ़ॉलो करने तैयार नहीं है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम हर मज़हब को फ़ॉलो कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था लोग हमें फ़ॉलो करें, लोग हमें फ़ॉलो करें, हमें देखकर लोग ये सोचे काश के वैसा भी होता। उस ज़माने में इतने लोग काहे को ईमान ले आए, क्योंकि सहाबा और जो ताबीन थे उनकी ज़िंदगी ऐसी थी, लोग उनको देख के बदल जाते थे। बस यार ऐसा आदमी जो झूठ नहीं बोलता, ऐसा आदमी जो किसी को धोखा नहीं देता, ऐसा आदमी जो शराब को टच भी नहीं करता, ऐसा आदमी जो कि भी हमारी बहन बेटी मेरे साथ बैठी हुई है, कोई बहन बेटी की तरफ देख रहा भी नहीं। एक सहाबी थे, उनके घर पर हमें यहूदी रहता था, यहूदी। अब उस यहूदी पहले तो कारोबार, पहले तो क्या है, अब कैसे कारोबार पे जा रहे हैं, दुकान यहीं से जाके आ जाता, सुबह गया शाम में आ जाता, दोपहर में भी आ जाता, खाना खाने में नाश्ता करने भी आ जाता। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई मार्केट बाजार नहीं होते थे। पहले आदमी कारोबार को जाता था तो तिजारत के लिए दूर जाता था, कहीं दूसरे शहर। हर शहर में हर सामान भी नहीं मिलता था। जिस तरह मार्केट लगती है, मंडे मार्केट, इतवार की मार्केट, संडे मार्केट, ये मार्केट, ऐसा वहाँ पर बाजार लगता था महीनों का। तो दूर मुल्कों से लोग आते थे। अब पूरा साल का खरीद लेने का है, पूरा साल का ये बाज़ार, साल में 1 महीने लगता, ये महीने में पूरा साल का सामान खरीद लेना बस होता है, फिर दोबारा नहीं आते ये लोग। तो ऐसे लोग जाते थे। अब वो जो बेचने जाते थे ना, वो मक्के से कहीं दूर दूर जाते थे। अब वो आदमी यहूदी था, अब उन्हें सोच रहा था मुझे तो जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? क्यों? क्योंकि उसके घर में 2 जवान बेटी थी, 2 जवान बेटी थी और बीवी का इंतकाल हो गया, बेटे कौन भी नहीं है, 2 जवान बेटी थे। अब उन्हें सोच रहा अगर मैं तिजारत पे जाऊँ तो वहाँ से तो मैं जाने कितने महीने में आऊँगा, कुछ नहीं मालूम। और वो सफ़र ऐसा नहीं है एयरप्लेन का सफ़र है या वो कार का सफ़र है, बटन दबाए रुर करके आ गए। वो तो शिप का सफ़र है, और वो तो पानी के जहाज़ों का सफ़र है। जब लहर चलती है तो चली जाएगी, लहर नहीं चल रही तो फिर शिप भी नहीं चलती बड़ी बड़ी। अब वो ज़माने की जो शिप होती थी वो आज के ज़माने की नहीं है। आज के ज़माने तो शिप जो है वो गाड़ी के जैसे, कार के जैसे चला लेते। वो ज़माना का ऐसा नहीं है, वो पानी के साथ चलती थी। वो पानी चल रहा तो शिप भी चल रही, पानी बंद तो शिप भी बंद, वो ज़माना था। अब तो तरक्की का दौर है। अब उन्हें सोच रहा था यार मैं वहाँ जाऊँगा तो जाने कितने दिन में आऊँ, अब मेरे जवान 2 लड़कियाँ हैं घर में, मैं क्या करूँ? तो बाजू में मुसलमान थे, सहाबी थे वो, तो सहाबी से कहा, मशवरा किया क्या करूँ? तो नहीं, एक औरत से मशवरा किया, जो एक बाजू की औरत थी, उनसे मशवरा किया कि क्या करना है, 2 लड़कियां हैं मेरी, क्या करूँ? तो लड़कियां ने कहा, उस औरत ने कहा कि फ़िक्र की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसा करो अपनी इन दोनों लड़कियों को मुसलमान के घर पे छोड़ दो, सहाबी जो है, कुछ भी नहीं होता आपको। तो कहा हाँ यार ये बात तो मेरे जहन में नहीं है, तो ठीक है। तो उन्हें अपनी दोनों लड़कियों को घर में, उनके घर में छोड़ दिया। सहाबी से बात किया, और जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि जिस दिन ये लड़की आएंगी हमारे घर, बीवी से कहा कि उस दिन के बाद से अब मैं मस्जिद नबवी में रहूँगा, रात दिन वहीं आऊँगा, शाम का खाना सुबह का नाश्ता मस्जिद नबवी में भेज देना, जब तक ये लड़की मेरे घर में रहती है मैं इस घर में नहीं आऊँगा। जब वो कई महीने के बाद आया तो कई महीने तक भी ये आदमी अपने घर में नहीं आया। मस्जिद नबवी में खाना मंगाता वहीं खा लेता, एक घर में नहीं आया। जब वो आया तो अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत भी पाया और कलमे वाली हालत में पाया। उनका अमल देखकर कलमा पढ़ ली। जब ये आया तो घबराता हुआ आया, 2 जवान बेटियां हैं, यहाँ तो जवान बेटी के साथ बाप खुद जा रहा पीछे बिठा के, फिर भी जाता हूँ आँख मार के चला आता। ये हमारा हाल है। उस बाप से पूछे उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। भाई बिठा बेचारा अपनी बहन को बिठा के कॉलेज छोड़ने जा रहा, फिर भी बाजू से जाता हुआ वो ऐसी बदजबानी करता है, ऐसे ज़बान से अपने ऐसा अल्फाज निकालता है जिन अल्फाजों को मस्जिद में बैठकर हम तो अदा नहीं कर सकते। भाई के सामने ये मंजर है, और ये सब काम करने वाला मुसलमान है। इसलिए तो सबसे इतनी नफरत है आज मुसलमानों से, सब काम करने वाले। जब वो आया ये मंजर देखा कि आज मेरी जो बेटियां हैं उनके बदन पर पहले से अच्छा लिबास है, उनका खाना पहले से अच्छा है। घर आने के बाद बुलाया तो बेटी बोलते हम नहीं आते, ये हमारी माँ है, वो हमारा बाप है। जब उसने बेटियों से पूछा, जब बेटियों ने उनके अखलाक बताए कि इनके जैसे अखलाक थे, उसने भी कलमा पढ़ लिया। बेटी को जवान छोड़ के गया घर में, यहाँ अपनी बेटी को आज कोई कॉलेज छोड़ने जा रहा, सिर्फ बीच में जितने रास्ते में जितने लड़के मिले सारे आंख मारते हुए मिले, और उनके सर पर टोपी है, कुर्ता पजामा है, चेहरे पर दाढ़ी है।
तो इसलिए आज पता क्या होता है, एक ज़माना था पुलिस वाले जो ठहरता ना यहाँ पर जगह जगह चौरस्ते पे, वो पुलिस वाले देखते थे ना मुसलमान है इसको जान दो, जो गैर मुस्लिम रहता उसको पकड़ते और उसके मुंह में वो लगाते थे शराब चेक करने की मशीन, क्या बोलते कि उसको लगाते थे वो पहले। अब नहीं, मुसलमान है तू भी आ जा भाई, दाढ़ी वाला तू भी आ जा, टोपी वाला तू भी आ जा, सबको ले लेता हूँ। जब उन्हें चेक करते हैं तो दाढ़ी वाला भी वैसी छालात, गैर मुस्लिम भी वैसी छालात। वरना एक ज़माना था जब हमारे बाप दादा पुराना ज़माना, जब वो कार में जाते थे देखा मुसलमान जा रहे, जाओ भाई जाओ, रुकते भी नहीं थे उनको, लाइसेंस भी नहीं पूछते थे। और अब मुसलमानों को शराब पीते हुए पकड़ा जा रहा। मुसलमानों को मालूम है ये खापरा चौरस्ता है जहाँ एक मस्जिद है वो खापरा की, तो मैं वहाँ से एक मरतबा आ रहा था, 4-6 महीने पहले की बात है। तो पुलिस वालों ने मेरे को रोक लिया, उसने मशीन ली हुई थी। मैं तो मशीन देख के भी डर जाता भाई, हम तो शराब का नाम सुन के भी काँप जाते, क्योंकि यहाँ शराब पी तो अल्लाह ताला में क्या मुँह दिखाएंगे। तो अब उन्हें मशीन को आ जाइए साइड में ज़रा ये लगाने का, बोला हमारे को भी लगाते भैया, हमारे को भी लगाते, नहीं सब चलता सब करते। बोला मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं उनको दो तीन अल्फाज ऐसा बोला कि वो मुतासिर हो गए मुझसे। तो उसने जब मैंने उससे 2-3 अल्फाज, लेकिन वो अल्फाज क्या वो आपको नहीं बताने का, वो ट्रिक सबको मिल जाती ना, फिर फ्री में ट्रिक देते वैसे नहीं है हम, वो मौलवी साहब नहीं है हम फ्री में, हम पैसे लेकर ट्रिक देते। पैसे नहीं, पैसे बोलो तो आखिरत के पैसे। हमसे कोई वादा करे कि आज मैं सूरह यासीन पूरी पढ़ूंगा तो उसको मैं ट्रिक बताता हूँ, फ्री में सब कुछ नहीं बताते हम। तो मैं उनको 2-3 बात बोला, तो उसने जब 2-3 बात सुना तो मुझसे बोला तुम आप कौन हो। पहले तो बोला था आजा भाई 12:30 आजा। तो जब मैं उससे 2-3 बात बोला तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप कौन हो, आप कौन हो। तो मैं उसे फ़ोन में ऑन करा, अपना चैनल बताया उसको, अपना चैनल उसको बताया। जब उन्होंने मुझे देखा बयान करते हुए, 2-3 बात सुनी तो उन्हें भी हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, आपको पकड़ लिया। फिर उसने मुझे बताया कि आपको पकड़ने की वजह क्या है, आपको पकड़ने की वजह क्या है। तो उन्होंने मेरे को लेके आए वो मस्जिद के पीछे, एक आदमी को देखो वो आदमी दिख रहा। तो मैं देखा, मैंने सोचा अरे कोई हजरत है, बड़े मुफ्ती साहब है, कोई बड़े हजरत है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना, कुर्ता पजामा टोपी लगा हुआ दाढ़ी है, हमने इसको शराब की हालत में पकड़ा है। मुझे दिखाया उसने, पुलिस वालों ने खुद, कि इसको शराब की हालत में पकड़ा। तो अब हमने इसको जब शराब की हालत में, अब हमें ऐसा लगता है हर दाढ़ी टोपी वाला शराबी चाहिए। उसने मुझे फिर सॉरी भी बोला। तो जब आदमी अखलाक दिखाएगा, अखलाक बताएगा, तो हालात ये हैं कि हम लोगों में और गैर मुस्लिमों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क होना चाहिए, आदमी को ये होना चाहिए कि हमें कोई बताना ये मुसलमान है, बल्कि मेरे आदत, मेरे अखलाक, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरे अपनी बीवी से सलूक, मेरा अपने वालिदैन से सलूक, मेरा अपनी बहन भाइयों से सलूक, ये बताए कि ये मुसलमान का बच्चा है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है, ये मोहम्मद का ग़ुलाम है। एक वक्त था कि पानी समुंदर भी हमें रास्ता देते थे। साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ जा रहे हैं, सफ़र पे गए, और इधर रूमी जो है ना, रूमी ईरानी 1 लाख का लश्कर है, और इधर ये सिर्फ थोड़े से 10,000 है साहबी, उधर 1 लाख ईरानी और ये इधर 10,000। जब गए तो समुंदर था बीच में, तो समुंदर, ये तो दूर से आए थे ना, ईरानी वहाँ रहते थे पहले से, तो उनकी बड़ी बड़ी शिप थी, तो उन्होंने अपनी शिप अपने पास ले गए, वापस अपनी शिप अपने पास ले गए। अब ये अगर जंग करने जाएँ तो शिप के बिना कैसे जाए भाई, एक आदमी जो सफ़र पे आया है वो तो थोड़ी शिप लेके आता साथ में। अब इनके पास घोड़े हैं, शिप नहीं है। अब ये लोग हैरान हैं, जंग करें तो किस तरह करें, जंग तो करना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म है कि या तो कलमा पढ़ें या फिर तैयार हो जाएं, हम हुकूमत करेंगे। अब रास्ते में समुंदर है, अब ये रात में सो गए। जब सो गए तो रात में ख्वाब में हुजूर आए। कौन आए? हुजूर ख्वाब में आए, हुजूर ख्वाब में आए। अजीब बात है ना, ये जो जुमले हैं ना, इस जुमले में मज़ा उसको आएगा जिसको हुजूर को देखने की तलब है। जिसको हुजूर को देखने की तलब ही नहीं है उसको इस जुमले में कोई मज़ा नहीं आता। हुजूर आए तो क्या हवा आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जिसको तमन्ना है कि हुजूर मेरे ख्वाब में भी आने चाहिए, सिर्फ ये जुमला सुनकर उन्हें पानी पानी हो जाता। तो हुजूर उसके ख्वाब में आए, वो हज़रत साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आए हुजूर। कहा कि साद डर गए हो? क्या मतलब है रसूलुल्लाह, कि दुश्मन से डर गए हो? कहा नहीं या रसूलुल्लाह, दुश्मन से डरे नहीं है, ये तो बीच में समुंदर है, अगर ये समुंदर बीच से हट जाए तो हम तो अभी जो दुश्मनों को छक्के छुड़ा दे। तो हुजूर ने कहा कि मैं समुंदर की तो बात कर रहा हूँ, समुंदर से डर गए क्या? इतना कहा, आँख खुल गई, समझ गए वो हुजूर का इशारा, समझ गए। यहाँ हमारी माँ हमारे को बोल रही है गिलास पानी ला, बोलता रखा तो मेरे को आवाज़ नहीं आई, मेरे को सुना नहीं।
या हुजूर सिर्फ इशारा करे तो समझ गए, इशारा करे। सुबह उठे जब आँख खुली तो सबसे कह दिया भाई तैयार हो जाओ, लश्कर तैयार करो। तो लोग जो 10,000 सहाबा थे और जो ताबीन, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ हज़रत, दिमाग ठीक है, क्या हुआ? नहीं सब तैयारी करो, हमें जाना है। कैसे जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, जाना कैसा जाना, तुम सब तैयारी करो, जाएंगे हम। तो सब तैयार हो गए, घोड़ों की लाइन बना ली, लाइन से। तो साद बिन वक्कास सबसे आगे खड़े हुए, दरिया से बात की, दरिया से। किससे? यहाँ दरिया से बात हो रही है। यहाँ हमारी अपना बेटा सुनने तैयार नहीं है, यहाँ दरिया से बात हो रही है। दरिया से कहा है, दरिया तुझे पता नहीं हम कौन है? तो वही दरिया है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को 12 रास्ते दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 कबीले थे, तो 12 रास्ते दिए। और तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। जब तूने उनको रास्ता दिया है तो आज तुझे भी हमारे वास्ते रास्ता देना पड़ेगा। दरिया से बात की, बस ये कहा, समझ गए वो। हमारे जैसा उनका कोई वैसा यकीन नहीं था, कोई उनका तो मजबूत यकीन था, मजबूत ईमान था। जब उन्होंने बात की उनको यकीन हो गया कि अब ये दरिया दरिया नहीं है, दिखने में पानी है लेकिन हकीकत में ये रोड है। तो अपने लश्कर से कहा चलो भाई समुद्र में कूदा दो। अब समुद्र में जैसा, अब वो सहाबी भी उनके फरमाबरदार थे। हम लोग होते तो लगता बुड्ढा सटिया गया, हम लोग को तो अल्फाज ये होते, लगता बुड्ढे का दिमाग ख़राब हो गया, खुद तो मरता हमारे को मरवाता। जब उन्होंने कहा कि भाई चलो समुद्र में, तो समुद्र में चल दिए। और समुद्र में ऐसा जा रहे थे जैसा रोड पे जा रहे थे। 10,000 का लश्कर समुद्र पार कर गया। तो एक सहाबी जा रहे थे, वो सहाबी का एक वो लकड़ी का प्याला था, जो पहले, अब तो अजीब अजीब बर्तन होते हैं, लकड़ी का प्याला था पानी का, वो पानी पीते थे। तो उन्होंने अपने यहाँ पर थैले में रखा हुआ था। तो जा रहे थे ना, तो वो प्याला थैले में से निकला, नीचे गिर गया। अब उन सहाबी ने अल्लाह से बात की, दिल में अल्लाह से बात की, या अल्लाह मेरे दिल में तो कोई खोट नहीं है। और साद बिन वक्कास ने कहा था कि जिसके दिल में खोट है वो हमारे लश्कर में ना आए, जो गीबत करता है वो हमारे लश्कर में ना आए, जिसके दिल में किसी की बुराई है वो हमारे लश्कर में ना आए। ऐसा आदमी कोई होगा तो डूब जाएगा, ऐसा आदमी ना आए। तो तमाम साहबा ने अपने दिल से बात की, दिल को साफ किया और चल दिए। अब वो प्याला गिर गया तो उन्होंने कहा कि मेरा प्याला गिर गया है, और मेरा प्याला जब गिर गया, साद बिन वक्कास को मालूम होगा कि मेरा प्याला दरिया में गिर गया, तो वो ये सोचेंगे कि मेरे दिल में तो बुग़्ज़ है, कीना है, मेरी तो नीयत साफ़ नहीं है, या अल्लाह मेरा प्याला वापस कर दे। तो उन्होंने दुआ कर रहे थे। जब दरिया पार किया, और दरिया पार करने के बाद जब उन्होंने अगला कदम रखा दरिया के बाहर, तो देखा उनका प्याला वहाँ पर मौजूद था। अब ईरानी देख रहे हैं 1 लाख का लश्कर, इन्हें 10,000, उन्हें देख रहे हैं, उनका भाई ये इंसान है तो जिन्नात है, भागो भागो, अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। वो पूरा माल इन्हें अपने कब्जे में करे, लेके आए। तो ये था वो कि यहाँ दरिया भी बात मानते थे मुसलमान की। यहाँ आज हमारा हाल ये है कि हमारे खुद के घर के लोग हमारी बात मानने तैयार नहीं। कई बार तो हमारे खुद के अखलाक अच्छे नहीं है। यहाँ हर आदमी सोचता है मुझे मेरा हक़ नहीं मिल रहा, बीवी क्या सोचती है मुझे मेरा हक़ नहीं मिल रहा, भाई सोचता है मुझे मेरा हक़ नहीं मिल रहा, और शोहर सोचता मुझे मेरा हक़ नहीं मिल रहा। हर आदमी सोचता मुझे हक़ नहीं मिल रहा। सिर्फ मिलने की बात है, लेकिन देने की बात कोई भी नहीं कर रहे। भाई मुझे किसी को हक़ दे, जो शोहर का हक़ है, भाई बीवी है तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर का हक़ अदा करे, बेटे को चाहिए कि वो अपने उनका हक़ अदा करे, वालिदैन का हक़ अदा करे, वालिदैन को चाहिए कि अपने औलाद का हक़ अदा करे। तो देने की बात करें, यहाँ सिर्फ लेने की बातें हो रही है। जब आदमी लेने की बात करता है तो उसके दिल में एक बुग़्ज़, एक कीना और हसद पैदा होता है। अब मैं यहाँ आया, अब मेरी सोच ये है कि सब मुझे लोगों को मुझे 500 रुपये देना, नहीं तो भी 200 रुपये देना। मैं जब सोचूंगा और मुझे नहीं मिला, फिर मैं दोबारा नहीं आऊँगा। है ये पता ना, दुश्मनी हो जाएगी दिल में, भाई हम देते नहीं लेते नहीं, खाली पहले फ़ोन करके बुलाते हैं मेरे को। तो आज हमें लेने की बात कर रहे हैं। जब आदमी लेने की बात करता है तो उसके दिल में बुग़्ज़ और कीना पैदा होता है, नफ़रतें और दुश्मनियाँ पैदा होती हैं। आदमी लेने की बात ना करे, आदमी देने की बात करे। हमारा इरादा तो बस यही है कि 2-4 बातें किसी को पल्ले पड़ जाए और 2-4 बातें किसी को समझ में आ जाए, और वो आ जाए तो अल्लाह से तौबा कर ले। उसका तो काम बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, मेरा काम पहले बन जाए, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। तो एक वक्त था कि सहाबी अपने जवान बेटियों को, दुश्मन अपनी जवान बेटियों को सहाबी के घर में छोड़ के जा रहा। यहाँ हमारा हाल ये है कि अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। तो हमारा किरदार ये बताए, हमारे आमाल ये बताए। तो ये जो रात आई है ये इसलिए आई है कि हुजूर ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियाँ, उन बकरियों पर जितनी बाल हैं, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के राविया हैं, फरमाया कि बनु कल्ब की जो बकरियाँ हैं उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, अगर हुजूर ये फरमाते हैं कि बनु कल्ब की बकरियाँ, भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनके पास तो लाखों के हिसाब से बकरियाँ थी, और उन लोगों को मक्के से बाहर क्या बात है, भाई तुम लोग मक्के से बाहर रहो, उनके पास इतनी बकरियाँ थी, मक्के में खाएंगे।
जो भी आदमी जिसका बड़ा कारोबार हो जाता उन्हें बाहर रोड पे जाके कारोबार करता, छोटी दुकान नहीं डाल लेता। एक आदमी छोटा पान का डब्बा डालता, फिर एक बड़ा डालता, फिर बड़ा डालता, जब बड़ा कारोबार होता उन्हें बड़ा शोरूम डाल लेता। तो बड़ा शोरूम कहाँ डालता उन्हें? यहाँ नहीं डालता उन्हें, कहीं तो भी दूर डालता जाके जहाँ चलता। तो उनको मक्के वालों ने उनको बाहर छोड़ा हुआ था, बाहर जाया, मदीने वालों ने उनको बाहर छोड़ा हुआ था। उनके पास इतनी बकरियाँ थी कि वो बकरियाँ सिर्फ पहाड़ में समा सकती है, यहाँ मदीने की ज़मीन पर नहीं समा सकती, इतनी बकरियाँ। तो उन बकरियाँ, वो इतनी बकरियाँ हैं, उन बकरियों पे कितने बाल हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि इन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं इतने लोगों की आज अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो वो बड़ा बदनसीब होगा कि इतने लोगों की मग़फ़िरत हो फिर भी मेरी मग़फ़िरत ना हो, तो बड़ा बदनसीब। एक आदमी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने दाढ़ी के बाल गिने हो, जिसने अपने सर के बाल गिने हो, कोई है? कोई भी नहीं है। बड़ा से बड़ा 30 मारखा पैदा नहीं हुआ जो अपने सर के बाल, अगर कोई गिनना चाहेगा तो गिन लेगा, यहाँ तक गिनेगा फिर भूल जाता, कहीं को तो मिल जाते हो, इतने मोटे नहीं होते, इतने पतले होते बाल, कौन भी नहीं गिन सकता। लेकिन सहाबा को हुजूर से मोहब्बत थी, सहाबा ने हुजूर के बाल गिने हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में 17 बाल वाइट थे, सफ़ेद, 17 बाल, कितने? 17 बाल सफ़ेद थे। लेकिन सहाबा को इतनी मोहब्बत थी कि उनको मालूम था कि हमारे नबी के दाढ़ी मुबारक के अंदर 17 बाल सफ़ेद हैं। और हुजूर ने फरमाया सहाबा से, ये जो मेरे 17 बाल सफ़ेद हुए ना, ये दुनिया की मोहब्बत से नहीं बल्कि जहन्नुम के डर की वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। हुजूर डर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है? अरे उनके वास्ते तो पूरी दुनिया बनाई है, उनके सदक़े तुफ़ैल से तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, उनके सदक़े तुफ़ैल से। लेकिन हुजूर डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि आपके 17 मुबारक बाल सफ़ेद हो गए, या हमारे बाप की पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, हमको मालूम ही चले। लेकिन मालूम होना कि वालिद साहब आपके जब पहला बाल सफ़ेद हुआ था आपकी उम्र इतनी थी, मैं इतना बड़ा था, मैं वो क्लास में था। सिर्फ ये जुमला बोल दिए तो बाप के दिल से ऐसी दुआ निकलेगी कि आपकी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों कामयाब, इतनी मोहब्बत। तो यहाँ दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने सर के बाल गिना हो। अगर ये कहा जाए कि भाई इसके बाल पर, इसके सर पर जितने बाल हैं आज उतने लोगों को पैसे मिलते हैं, फिर भी लोग, हर आदमी सोचेगा मुझे भी मिल जाए, मुझे मिल जाए, क्योंकि तो बहुत सारे बाल हैं ना। यहाँ बकरियों के बाल, बकरियाँ बोले तो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बकरियों के ऊपर बाल, और बकरी एक ऐसी चीज़ है जिसके पूरे बदन पे बाल होते, पूरे बदन पे बाल, थनों पर भी बाल, पैर पर भी बाल, हाथ पर भी बाल। हर जानवर के बाल हर जगह बाल नहीं होते। कुत्ता है, कुत्ते के यहाँ पर बाल नहीं होते, मुंह पर यहाँ पर बाल नहीं है। बकरी के यहाँ पर भी हर जगह बाल है, बिल्ली के हर जगह बाल है। बहुत सारे जानवर ऐसे हर जगह बाल नहीं, बहुत सारे जानवर ऐसे हर जगह बाल। तो हुजूर, मैं तो हुजूर का शुक्र अदा करता हूँ कि हुजूर पर कुर्बान जाए हम, कि हुजूर ने बकरी का नाम लिया, ऊँट का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा तादाद तो ऊँट पालने वालों की थी ज़्यादा। उस वक्त जिस तरह किसका नाम है, रोल्स का नाम है, जिसके पास होती लोग उसको मालदार समझते। बरेज़ा है किसी के पास, और किसी के पास जो है जगवार क्या बोलते वो कारा है, उसको मालदार समझते। उस वक्त उनको बोलते थे कि जिसके पास ऊँट रहता था। लेकिन ऊँट को हटा के हुजूर क्या बोले? जिसके पास टाटा 407 है, वो तो घर घर में है ना। या हुजूर ये समझो, हुजूर ये बोले कि जितनी बाइकां हैं वो तो घर घर में है बाइक, कार तो किसी के भी है। तो हुजूर की देखो अजीब, हुजूर की फ़हम और फिरासत देखो, हुजूर की मोहब्बत देखो। हुजूर ने फरमाया कि जितने बकरियों के ऊपर बाल हैं इतने लोगों की आज मग़फ़िरत। इसके दो मतलब है, या तो इतने लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा, या इतने लोग आज तौबा करेंगे तो उनकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। अगर ये दोनों बातें हैं तो इस दोनों बातों में हमारा फ़ायदा है। अगर ये बात इसलिए है कि इतने लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे बाप दादा परदादा जो चले गए हम उनके लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह इन्हीं लोगों में शामिल कर आज इन्हीं लोगों में, इतने लोगों में शामिल, मेरे वालिदैन को भी, मेरे दादा को भी, मेरी दादी को भी, मेरे दादा परदादा नाना नवासा जो भी है उन लोगों को भी इन लोगों में शामिल करके जन्नत में दाखिल कर दें। अगर ये बात हमारे लिए है, इतने लोगों को तौबा की जाएगी तो कबूल की जाएगी, ये तो और फ़ायदा है कि हमारे तौबा कबूल हो जाए। या अल्लाह जब इतने सारे लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ? या अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं पत्थर को पूछने वाला हूँ, कोई मैं आग को पूछने वाला हूँ, कोई मैं शिरक करने वाला हूँ, मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं, मैं तो कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैंने तो गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो ये गवाही दी है, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ, मैं तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा पढ़ने वाला हूँ, मैं तो सूरह फातिहा पढ़ने वाला हूँ, मैं तो यासीन पढ़ने वाला हूँ, मैं तो नमाज़ पढ़ने वाला हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना गिर गया हूँ? क्या आपको मुझसे इतनी नफरत हो गई? या अल्लाह, ये अकेले की बातें हैं। यह आदमी बैठ कर अकेले में बात करे, ये अकेले की बात है। ये बातें इसलिए कोई हमने कहीं से आसमान से उतार के लेके आए, ये बातें हैं जब आदमी अकेला बैठता है तो ये बातें आदमी के ज़बान पर अल्लाह लाता है, या मेरे बंदे तुझे मुझसे क्या मांगना है ये भी मैं तुझे को बताऊँगा। और अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो अल्लाह से मांगता है।
आज हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। तो ये बातें हैं, अल्लाह से बातें करिए, अल्लाह क्या मैं इतना गिर गया हूँ, क्या मुझे आपको मुझसे इतनी नफरत है, क्या मैं इतने लोगों में नहीं आ सकता, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर। बकरियों पर कितने बाल हैं, क्या मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, मुझे उन लोगों में शामिल कर, या अल्लाह आज ही मुझे जन्नत वालों में लिख दे। तो अल्लाह करम फरमाएंगे, अल्लाह रहम फरमाएंगे, अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएंगे, और हर आदमी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाता है। हुजूर ने सहाबा से कहा कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। तो सहाबा ने कहा हुजूर से, रसूलल्लाह आप भी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाओगे, आप भी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाओगे? तो हुजूर ने कहा कि नाम, कि मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ही जन्नत में दाखिल होगा। हम में से हर आदमी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल होगा। एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, उनके ज़माने में लोगों की उम्र 500 साल, 600 साल, 700 साल होती थी वो ज़माने में। तो एक आदमी 500 साल इबादत की, उसने पलक झपकने के बराबर नाफरमानी नहीं की। 500 साल बैठ गए, अल्लाह 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 करते रहे। नमाज का वक्त आया, नमाज़ पढ़ लिए। उनकी उम्मत में तो 2 नमाज़ें थी, 2 फजर की रकात, 2 असर की रकात। नमाज़ पढ़ते, अल्लाह अल्लाह करते, मर गए, इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरे फ़ज़ल से जन्नत में जाएगा या अपनी इबादतों की बिना पर जन्नत में जाएगा? किस बिना पर जन्नत में जाएगा? तो उस आदमी ने कहा, या अल्लाह, मैंने तो 500 साल की इबादत की है ना, लिहाजा मैं तो अपनी इबादतों की बिना पर जन्नत में जाऊँगा, आपकी इबादत की बिना, मेरे फ़ज़ल की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं या रसूल, नहीं या अल्लाह, मैं तो 500 साल इबादत की है ना, मैं तो अपनी इबादत की बिना पर जन्नत में जाऊँगा। कहा कि ठीक है। तो फ़रिश्ते को अल्लाह ने बुलाया और फ़रिश्ते कहा कि चलो भाई इसको जन्नत में लेके जाओ। लेकिन जो जन्नत का रास्ता है ना, जब आदमी जन्नत को जाता है तो वहाँ पर जहन्नुम भी है। जब आदमी जन्नत जाएगा तो रास्ते में जन्नत आती, वो जन्नत जाएगा तो रास्ते में जहन्नुम आती है, ताकि आदमी ये सोचे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस जहन्नुम में मुझे दाखिल नहीं किया, तो कितनी ख़तरनाक है, अल्लाह का शुक्र है मैं जन्नत में जा रहा हूँ। रास्ते में जहन्नुम आएगी, अल्लाह दिखाएंगे, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की कुदरत है। यहाँ भी दुनिया में जब आदमी जाता है तो बहुत सारी दुकानें रास्ते में आती है। जब जिस दुकान को जा रहा उस दुकान की छोटी छोटी बहुत सारी आती है, लेकिन हम उसी दुकान पर जाते हैं जो हमें पसंद है। और बहुत सारी दुकानें ऐसी आती हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, या जो हमारे दुश्मनों की दुकानें हैं, या वो दुकानें हैं जो जिस पर हम कभी गए नहीं। कौन सी दुकान? वो शराब की दुकान, जुए सट्टे की दुकान, जहाँ सूदी कारोबार होता है, तो सूद के वास्ते लोगों ने दुकानें खुली हुई है, हमारे पास हम देते। तो ऐसी दुकानें भी आती है, लेकिन हम जाते हैं उन दुकानों पर, अल्लाह का शुक्र है हम उन दुकानों के पास कभी नहीं जाते, ना कभी जाएंगे मरने तक। तो ये दुकान यहाँ पर आती है, तो वहाँ पर जहन्नुम रास्ते में आती है। तो जब जहन्नुम उसको लेके जा रहे थे, अब जहन्नुम रास्ते में आई तो उसको गर्मी लगी बहुत, क्योंकि जहन्नुम में तो आ गए, तो आके गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी उसने कहा कि पानी पानी। फरिश्ते ने पानी लिया, तो पानी, उसने पानी को झपट्टा मारा, फरिश्ते ने खींच लिया, पानी नहीं। ये पानी की कीमत 250 साल की इबादत, 250 साल की इबादत मेरे को दियो तो ये पानी मिलता। उन्होंने कहा 500 साल की इबादत है ना, 250 साल तो 250 तो है मेरे पास। तो उन्हें पानी ले लिया, पी गया। फिर थोड़ा आगे गए तो जहन्नुम तो कोई छोटी मोटी तो है नहीं ना, वो छोटी सी है, एक कदम से निकल जाती, कितनी बड़ी है कि जहन्नुम। फिर थोड़ी आगे गया, फिर प्यास लगी, फिर कहा पानी। तो फिर उसने, फरिश्ते ने पानी दिया, फरिश्ते ने फिर कहा 250 साल की इबादत, फिर पानी, क्यों उसको याद नहीं रहा, उसने जल्दबाजी में कहा कि ठीक है 250 साल है ना, ये भी ले लो, पानी दे दो। अब उन्हें पानी पी लिया, फरिश्ता पकड़ कर अल्लाह के पास लेके आए। अब तो तेरे पास कुछ है नहीं, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा तो उसको जन्नत में लेके जाओ, वो जहन्नुम में लेके जाओ इसको। अच्छा खासा जन्नत में जा रहा था ना, बीच में गड़बड़ी कर दिया, तो इसको जहन्नुम में लेके जाओ। तो उन्हें फिर अल्लाह के कदमों में गिर जाएगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दिया, मैं तो आपके फ़ज़ल से ही जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो हर आदमी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाएगा। तो आदमी आज दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह का फ़ज़ल मांगे। या अल्लाह, हम लोग पैसे मांगते, आज ही मैं अपने उस्ताद को, देखो हम लोग जो है ना, यहाँ तक जो पहुँचे ना, हम लोगों को पहुँचना कोई हलवा नहीं है, ऐसे ही पहुँच गए। हम हर कदम पर अपने उस्ताद का सहारा लेते, अपने उस्ताद से पूछते। तो मैं अपने उस्ताद से पूछा था आज, उनका नाम मुफ्ती शमीम है, तो मुझसे उस्ताद से पूछ रहा था, जब भी कोई ऐसे मौका आते मैं उनसे पूछता हूँ। तो मैंने सुबह में उनसे पूछा कि मैं क्या दुआ करूँ, मैं क्या दुआ करूँ। आजकल तो क्या है ना, हर आदमी अपने आप को परफेक्ट समझता है, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे को संभालो, मेरे को संभालो। वही आदमी को आप पूछे भाई तयम्मुम का फ़राइज़ बता दे, बस इतना ही, कुछ भी नहीं नहीं मालूम था वो क्या रहता। नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम, और जनाजे के फ़राइज़ क्या हैं, जनाजा किस तरह, वो सब नहीं मालूम। माँ मर गई, माँ का जनाजा सामने है, लेकिन नहीं मालूम कि माँ को कफन कैसे देना है। बाप मर गए, बाप सामने है, लेकिन ये नहीं मालूम कि बाप के कफन में कितने कपड़े आते हैं, कैसा कपड़ा काटना है, कौन सा कपड़ा कहाँ लगना है, वो नहीं मालूम। ऐसा आदमी मस्जिद में आकर क्या बोलता है, मेरे को सब मालूम है।
इसलिए हमारे एक जानने वाले मुफ्ती अब्दुल वाहिद है, उन्होंने जुमे के दिन बयान कर रहे थे, तो बीच में से एक आदमी ठहरा, 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए, 2-3 मिनट, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो चलने देना, अगर हर मरतबा ज़्यादा हो रहे हैं तो आप टोक भी सकते हैं, लेकिन आप अदब के दायरे में टोकें कि मौलवी साहब आप बयान तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़रा कारोबार से आते हैं, हमारा कारोबार ज़रा ऐसा है वैसा है, कुछ तो बहाना लगाकर उनको बताएं, डायरेक्ट नहीं। तो बीच में से ठहर गए, 5 मिनट ज़्यादा हो गई, तुम बयान कर रहे, कैसा बयान कर रहे, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपको नहीं मालूम है, कैसी बात कर रहे हैं, मेरे को सब मालूम। कुछ लोग अपने आप को ना होशियार समझते, 1.5 छाना समझते, लेकिन कुछ भी नहीं रहता हूँ। तो उनका कहा सब मालूम आपको? कहा मुझे सब मालूम है। कहा कि ठीक है, आप ये बताओ तलाक की कितनी किस्में हैं? बस क्या मालूम तलाक की कितनी किस्में? अभी आप बोले ना सब मालूम, तो चुपचाप जो है नहीं मालूम है, मौलवी साहब जो बोल रहे सुन लेना। लेकिन कुछ मौलवी साहब ऐसे रहते हैं, उनकी बातों में मज़ा आता, कुछ मेरे जैसे रहते बेवकूफ़, माता वाता कुछ भी नहीं आता, खाली बातें करके चला जाता। तो जिनकी बातों में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे जैसे को टोक देना, भाई बस हो गई तेरी बात, चल अपने घर का रास्ता ना। तो ठीक है, तो मैं अपने उस्ताद से पूछ रहा था, तो उन्होंने मुझे अजीब बात बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं क्या मांगूँ, आज मांगने के इरादे हैं, मैं क्या मांगूँ? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से ये चीज़ मांगना कि अल्लाह मुझे बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दे, बस ये मांग ले तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया नहीं मांगना। भाई ऑटो चलाने वाले की भी ज़िंदगी चल रही है, बरेज़ा चलाने वाले की भी ज़िंदगी चल रही है, शोरूम वाले की भी ज़िंदगी चल रही है, पान डब्बे वाले की भी ज़िंदगी चल रही है, दोनों की कैसी भी चल जाती। और ये पहली आदमी नहीं है, ऐसे लाखों लोग हुए, इनसे भी ज़्यादा गरीब थे, उनकी भी ज़िंदगी कट गई। लेकिन कामयाब वो है कि जो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में चला गया, और बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में हो जाएगा जिसने अल्लाह ताला से मांग होंगी। लेकिन हम लोग क्या मांगते हैं? पैसे। बस अल्लाह एक जो है, हुज़ूर ने फरमाया जिस आदमी के पास दुनिया में जितना कम पैसा होगा उन्हें उतना जल्दी जन्नत में जाता। ये हदीस सुन के मेरे को तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, बड़ी बिल्डिंग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हर आदमी शुक्र अदा करे। जिसके पास है वो ये ना सोचे कि अपने गाड़ी वाड़ी में सब में आग लगा दे, भीख रोड पर आ जाए, वो ये सोचे कि अल्लाह ताला शुक्र है मेरे पास है, अब मैं इस सब को जो है आपके दीन के लिए खर्च करूँगा। कोई गरीब है उसकी मदद करूँगा, कोई भी अपने दीन के लिए खर्च करूँगा, ये सोचे आदमी। तो अल्लाह तबारक व तआला से पैसे ना मांगे। ज़िंदगी तो कैसे भी कट जाती है भाई, ज़िंदगी उनकी भी कट रही है जो रोल्स में बैठने वाले हैं, अंबानी की भी ज़िंदगी कट रही है, और यहाँ पर जो है एक गरीब आदमी हमारे सामने जो भीख मांगता है उसकी भी ज़िंदगी कट रही है। ज़िंदगी कट जाएगी, कैसी भी कट जाएगी, लेकिन वहाँ की असल ज़िंदगी है। तो वहाँ की ज़िंदगी माने, या अल्लाह मरते वक्त तो मुझे कलमा नसीब फरमा और मुझे आफियत वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। पैसा बहुत है लेकिन सुकून है नहीं। कई बार तो शादी करा, शादी में 20 लाख रुपए लगाया, जो बीवी आई ऐसी ख़तरनाक डायन बीवी आई है कि अल्लाह की पनाह उस बीवी से। अब इन पैसों का क्या करते? कोई फ़ायदा इन पैसों का? कोई फ़ायदा नहीं। क्या करते? फिर वही आदमी की खबर आती है एक दिन खुदकुशी करके मर गया। कहीं को बीवी टॉर्चर करे। एक आदमी झोंपड़ी में रहता है, बीवी फरमाबरदार है, उसकी ज़िंदगी सुकून से। इसलिए हुजूर ने फरमाया जिस आदमी के पास 3 चीज़ें हैं, जिस आदमी को ये 3 चीज़ें मिल गई तो वो ये सोचे कि मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। अब मैं इधर उधर की बात बता रहा हूँ, आप ये तो क्या क्या की बता रहे हैं? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे बुलाया तो शब बारात के वास्ते, इन्हें कहाँ की बता रहा? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझसे पहले जो हजरत बयान करने वाले हैं, मेरा गुमान ये है कि वो सब बता दिए होंगे शब बारात के बारे में, इसलिए अगर मैं भी वही बताऊँ डबल बात सुन के मज़ा नहीं आता। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जिस आदमी को दुनिया के अंदर 3 चीज़ें मिल गई वो ये सोचे कि मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। सबसे पहले शुक्र अदा करने वाली ज़बान, शुक्र अदा करने वाली ज़बान। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आजकल हाल क्या है, 2-2 घर में गाड़ियाँ हैं, 2-2 बाइकां हैं, उसमें एक बुलेट भी है, रॉयल इनफील्ड बुलेट भी है, गाड़ी भी है, बड़ी बिल्डिंग भी है। इस आदमी को अगर पूछे कैसा चल रहा है, बड़ा परेशान है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, बड़ा बोझ में दबा हूँ, कर्जे में दबा हूँ। और भाई तेरे पास ये तो है, तुम्हारी बस्ती में झांक कर देखो, ऐसे बहुत सारे आदमी जिनके पास सिर्फ एक्सेल है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग थे जिनके पास एक्सेल भी नहीं है, उनसे तो बेहतर हो ना। ये सोचे आदमी, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं उनसे तो बेहतर हूँ। ठीक है, परेशानी है मेरे साथ, परेशानी है, ये रहेंगी परेशानी। दुनिया में कोई आदमी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी जो दुनिया का आदमी होगा उस तक कोई एक आदमी आप बता दें जो परेशान ना हो। इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी कौन है मालूम? हुजूर। इस दुनिया का सबसे बड़े आदमी हमारे नबी है। हमारा नबी परेशान नहीं था क्या? अबू जहल इधर दुश्मन है, अबू सुफियान दुश्मन है, खालिद बिन वलीद जब ईमान नहीं लाए थे वो दुश्मन है, हर जगह चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है।
और दुश्मनों ने इतना मजबूर किया कि आपको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अगर आदमी ये सोचेगा तो पहले अपने हुजूर की ज़िंदगी उठा कर देंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई परेशानी आए, परेशानी हो, तुम परेशान हो, मुसीबत में हो, तो तुम मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत याद करना, तो तुम्हें अपनी परेशानी कम लगेंगी। हमें किसी ने लिखा ना अपने घर से, किसी ने कहा कि भाई चल भाई दम्मा घोड़ा छोड़ कर चला जाओ भाई, तुम कल तक टाइम है तुम्हारे पास। कोई बोले? कोई भी नहीं बोले हमें। अगर हमारे को कोई बोलते भी तो फिर हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, पुलिस है, सब कुछ है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है, कोई भी नहीं बोलते। लेकिन हुजूर को तो अबू जहल ने बोल दिया कि आज रात कत्ल कर देने का है। क्या मतलब कि आज के रात चले जाओ। तो अल्लाह ताला हुक्म फरमाए, हुजूर मक्का छोड़कर मदीना चले गए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया में ऐसा नहीं है, सुकून है, लेकिन लोगों की तरफ से सुकून नहीं मिल रहा। इधर दुश्मन, उधर दुश्मन, इधर मारने तैयार, उधर मारने तैयार, चारों तरफ से परेशान। तो इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको सारी खुशियाँ मिल जाए। तो हर आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो हुजूर ने फरमाया, जिसके पास शुक्र अदा करने वाली ज़बान है, हर हाल में शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। कम से कम इस बात का शुक्र अदा करे कि अल्लाह मैं मुसलमान तो हूँ, कम से कम बच्चा कितने गुनहगार हूँ, एक ना एक दिन जन्नत में तो जाऊँगा। अब हमारा बेटा है, लड़ाई कर लिया, भगा दिए, लेकिन उसको उम्मीद है एक दिन बाप बुला लेता, बुला लेता। तो अल्लाह की मिसाल भी यही है, कितने भी गुनहगार हैं लेकिन कलमा तो पड़ा हुआ है, एक ना एक दिन इंशाअल्लाह भुगता के कैसे भी करके जन्नत में चले जाएंगे। इस बात का शुक्र अदा करें कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। और कल क़यामत के दिन जब हुजूर खड़े होंगे और हुजूर जब नज़र मारेंगे, जहाँ तक नज़र जाएगी सबको जन्नत में लेकर अपने साथ चले जाएंगे। तो मैं भी उनमें से हो जाऊँगा, मैं भी जन्नत में। तो इस बात पर तो कम से कम शुक्र अदा करें। अगर पैसों पर शुक्र अदा नहीं है तो पैसों पर कभी शुक्र अदा नहीं होता। जिसके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं उन्हें भी सोचता है ये गाड़ी छोटी है। इसलिए मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक आदमी जो है रोल रोल्स में बैठा रहता, तो उसे वैगनार को देखता उन्हें, वो जगवार उसको देखता, उन्हें सोचता यार ये तो बेकार गाड़ी, ये होना था मेरे पास। तो एक छोटी कार में रहता, उन्हें इस कार को देखता बड़ी को, तो उन्हें सोचता काश कि मेरे पास ये होना था। तो एक आदमी छोटी कार में रहता, वो बाइक पे रहता, तो बाइक वाला सोचता काश कि मेरे पास जो है कार रहनी थी। साइकिल वाला था, वो साइकिल वाला बाइक वाले को देखता, तो साइकिल वाला सोचता काश कि मेरे पास बाइक रहती थी। तो एक आदमी पैदल जा रहा था, तो उन्हें साइकिल वाले को देखता, तो उन्हें सोचता कि यार मेरे पास साइकिल भी रहती तो अच्छा लगता, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। तो एक आदमी लंगड़ा रहता, लंगड़ा बैसाखी पे चलता, बैसाखी समझते ना, तो बैसाखी पे चलता, तो उन्हें सोचता काश के मेरे पास जो है पाँव होते, काश के मेरे पास पाँव होते। तो एक आदमी वो भी नाशुक्री कर रहा था, मेरे पास ये भी नहीं, वो भी नहीं। जब उन्हें बैसाखी पे जा रहा था तो एक आदमी को उन्हें देखा कि उसके दोनों पैर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, वो जो है सुरीन के बल घिसटता हुआ जा रहा था। जब इसको एहसास हुआ अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम मेरे पास इतना तो है, मैं बैसाखी से चल रहा हूँ, इसके पास तो हाथ भी नहीं, पैर नहीं, इन्हें तो घिसट के जा रहा, घिसट के, कुछ है ही नहीं। तो हर हाल में आदमी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। तो जिस आदमी के पास 3 चीज़ें, पहली चीज़ ज़बान, शुक्र अदा करने वाली ज़बान हो, ये आदमी दुनिया में ही जन्नती है। हुजूर ने बात फरमा दी ना भाई, हुजूर की बात पत्थर की लकीर। और दूसरा हुजूर ने फरमाया, जिस आदमी के पास सब्र करने वाला दिल होगा, सब्र करने वाला दिल, सब्र करे, कोई तकलीफ़ पहुँची भाई ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह इससे बदला ले लेगा, मुझे बदले की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी सब्र करे, औरत भी सब्र करे, औरत है ना, औरत भी सब्र करे। अब औरतों को क्या है, अरे कैसा घर में दे दी कि मेरे वाले साहब मेरे को यहाँ घर में खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर ही भूखे हुए घर में दे दी, भूखकर घर में दे दी, भिखारियाँ ये है वो है। नहीं, सब्र करे, हर हाल में सब्र करे। और सब्र करने वाले के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबको याद है, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, और जो सब्र नहीं करता उसके साथ शैतान है। अब फैसला ये करे औरतें, मेरे साथ अल्लाह होना है या शैतान होना चाहिए, खुद फैसला करें, खुद मालूम हो जाएगा, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हर हाल में सब्र करे। वो औरत भी जन्नती है जिसके पास सब्र करने वाला दिल है। अब औरत क्या सोचती है, मेरा शोहर कैसा है, नाटा है, छोटा है, गिट्टा है, वैसा है वैसा है, वो फला आदमी बस्ती में है, वो खूबसूरत है, ऐसा है, उसके पास माल है, दौलत है। ये बात शैतानी बातें हैं। शैतान इन बातों से तलाक दिवा कर ही पीछे छोड़ाएगा, इन बातों को बिल्कुल ना छोड़े। ये सोचे औरत, जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है बस वो ठीक है। शोहर भी ये सोचे कि मेरे नसीब में अल्लाह ने, भाई अल्लाह ने तो लिखी है ना ये जो बीवी है, ये कोई अगर लव मैरिज करी फिर अल्लाह ने नहीं लिखी, साफ बात है। जो लव मैरिज करा है ये अल्लाह ने नहीं लिखी, बड़ा होशियार है, बोलता है लव मैरिज कर रहा हूँ ना, ये भी मेरी किस्मत अल्लाह ने लिखा है, तो फिर ठीक है रोड पे लेट जा और बोल कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है, मैं रोड पे लौट के मर जाऊँ। ये कोई भी नहीं बोलता। ऊपर छत पे चढ़ता, कूद जा नीचे और फिर बोल अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखा है, ये नहीं बोलता। ये अपनी जो फ़ायदे की बात रहती ना उसमें बोलता कि मेरी किस्मत में लिखा है। तो
सब्र करने वाला दिल होना चाहिए हमारे पास। हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र भी करें और सब्र करें। जो अल्लाह ने दिया है उसमें सब्र करें, और जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उस हाल में सब्र करें। जो गाड़ी है उस पर ही सब्र करें, जो है उस पर ही। अगर ये ना होती, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा पैदा करते दोनों हाथ ही नहीं, और हाथ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह तो पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, हाथों को पोलिया मार जाए, फालिस हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो हर हाल में। दूसरी बात क्या है? जिस आदमी के पास सब्र करने वाला दिल है वो भी जन्नती है। तीसरी वो कि जिस आदमी के पास, हुजूर ने फरमाया कि नेक बीवी है, नेक, जिस आदमी के पास नेक इज़्ज़तदार बीवी है तो इस आदमी की भी दुनिया में ही जन्नत है, यह आदमी दुनिया में जन्नत पा लिया, नेक बीवी। लेकिन अब हमें क्या है? नेक बीवी की तलाश नहीं है, पैसे वाली बीवी की तलाश है। कहाँ से जोड़े की रकम 4-5 लाख रुपए मिलने वाला है, वहीं रिश्ता करने का है, चाहे वो लोग ख़ानदान के कितने भी बड़े जलील हो, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरह उनकी भी गलती है, ख़वातीन वालों की। उन्हें क्या सोचते, बड़े घर का और गवर्नमेंट जॉब और ये वो ऐसा लड़का रहना, जब मालूम हो तो शराब पीता उन्हें, अरे शादी हो तो छोड़ देता हूँ, क्या बोलते, शादी हो तो छोड़ देता हूँ, छोड़ता वोड़ता कभी नहीं, तेरी बेटी को छोड़ देता थोड़े दिन के बाद, ये सोचे हमारे। शराबी है, लेकिन अगर किसी को बताया जाए भी फ़लाँ बच्चा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, चेहरे पर दाढ़ी है, माशाल्लाह कुर्ता पजामा पहनता है, और जो कारोबार है टूटा फूटा कर लेता है और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, मालूम होता है उसके पास घर नहीं है, नहीं देते घर नहीं है तो नहीं देता बच्ची, नहीं शादी के बाद खरीद लेता, अभी जो नहीं खरीदता शादी के बाद कैसा खरीदता, बस जैसा उसके बारे में बोल रहे शादी के बाद शराब छोड़ देता, ऐसा इसके बारे में कई गुना सोच रहे। यानी मालूम यह हुआ कि दुनिया की बातों पर एतबार है, अल्लाह की बातों पर एतबार नहीं है। जो अल्लाह उसको शराब छुड़ा सकता है वही अल्लाह इसको घर भी दिला सकता है, सब कुछ करा सकता है। तो जिस आदमी के पास ये 3 चीज़ें हैं तो दुनिया में ही उस आदमी की जन्नत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात हमें दी है अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए। लेकिन बाद बदनसीब लोग ऐसे हैं कि इसको खाने में, बिरयानी खाने में, हलवे खाने में, नहाने में, धोने में, दुल्हा बनने में, दुल्हा बन रहे हैं। वो दुल्हा को जैसे शादी तैयार होते ना, ऐसे कुछ लोग आज की रात में तैयार हो रहे हैं। भाई हमें अपनी कब्र को दुल्हन बनाना है, हमें अपनी कब्र को दुल्हन बनाना है, नहीं अपनी कब्र को हमें खूबसूरत बनाना है नेकियां कर कर। खाने पीने की रात नहीं है, अय्याशी करने की रात नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा अय्याश हो गए बस सारी रात अय्याशी करना है, गाड़ी पर स्टैंड मारते हुए फिरना है। जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती उन्हें भी कल गाड़ी सीख लिया और आज जो है गाड़ी चलाकर 2-3 को ठोक डालता उन्हें भी। और कब्रिस्तान में जो है उसका साइलेंसर भी कटा दिए बाद लोगों को देखा और वो ढुम 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 भूर भूर करते हुए कब्रिस्तान को जा रहे। कब्रिस्तान है या ये वो जगह है जहाँ लोग अपने पैरों पर चल कर नहीं आते, यहाँ लोग कांधे पर लेके जाते हैं। और यहाँ जो एक बार आदमी आता है दोबारा वापस नहीं जाता, बाद कोई नहीं आता है, कोई जाने वाला आज तक वापस नहीं आया। तो ये सोचे आदमी कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, कब्रिस्तान, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मंजर क्या हो सकता है कि मेरे सामने कब्र खुदी हुई है, कब्र में मेरे साथ मेरा दोस्त चला गया, मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ नमाज़ पढ़ने वाला, मेरे साथ खाने पीने वाला, मेरे साथ उठने बैठने वाला, हमारे घर में रहने वाला हमारा दादा चला गया, ये उसकी कब्र है, मुझे भी यहाँ आना है। ये सोचने के वास्ते ताकि मेरे अंदर मौत की याद हो, मुझे मौत याद आए, मुझे जो है मौत की इबरत हासिल हो, ताकि मैं इन सारे मंजरों को देखकर अपने आप को संवारने की कोशिश करूँ और अपने आप को इस काबिल बनाऊँ कि अल्लाह मुझे भी जन्नत वालों में लिख दे आज के रात। इसलिए कब्रिस्तान जाना है। लेकिन बात बदनसीब ऐसे है कि बस उन्होंने जो खुराफात में लगे हुए हैं, अच्छा बिरयानी बनाएंगे, खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बस खाने पीने की रात नहीं होती। शैतान बड़ा होशियार है, शैतान को मालूम है कि कोई मुसलमान आज शराब नहीं पिएगा, कोई मुसलमान आज कत्ल नहीं करेगा, कोई मुसलमान आज जिना नहीं करेगा, कोई मुसलमान गर्लफ्रेंड है तो भी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करेगा, नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं, मेरे को बोलता है आज क्या वो तो मैं फ्री आदमी हूँ, मेरे को लोग बोल देते, मैं वैसा नहीं गुस्से में होता तो मुल साहब रहता तो बहुत से लोग सामने लोग बोलने से डरते, मैं फ्री रहता हूँ। यहाँ गर्लफ्रेंड की बात ही मेरे को बता देते क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ। तो उन्हें बोलता आज भी गर्लफ्रेंड से, आज तो मैं गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता हूँ, मतलब उससे तो बात कभी भी नहीं करना है भाई, उससे बात करना ही नहीं है, तो हराम नाजायज़ है, बदकार आदमी है, ऐसे आदमी को तो शायद मग़फ़िरत नहीं होगी। लेकिन चलो फिर भी लोग पूछ लेते तो आदमी ऐसा नरम रहे लोगों के सामने, लोग अपनी पर्सनल बात भी लोगों को बताएं। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अजीब बात, ये अजीब बात है और ये बात हम सबके साथ है। हुजूर ने फरमाया तेरे बुरा होने के लिए और तेरा जहन्नमी होने के लिए यही काफ़ी है कि लोग तेरे सामने अपनी बात बताने से डर जाए। तेरे बुरा होने के लिए, तेरा जहन्नमी होने के लिए इतना ही काफ़ी है। आदमी के बुरा होने के लिए, जहन्नमी होने के लिए उसको शराब की ज़रूरत नहीं है, बस उसको इतना ही काफ़ी है कि लोग अपनी पर्सनल बात इसके सामने बताने से डर जाए। क्योंकि वो तो इन्हें चुगलखोर है,
इन्हें अपने आंख पे आ जाता, फिर इसको कोई बात बताई तो इसको अगर मालूम हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड ने पूरे बस्ती में बता देता, और बताता तो बताता ही, उसको भी बता देता, मेरे को सुबह मेरी हड्डियाँ कटवा देता ही रहे। तो ऐसा आदमी नहीं, बल्कि इस्लाह करे। लोग अगर कोई आदमी ऐसी बात बताए तो इस्लाह करे, भाई इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर ये जायज़ नहीं है। आज तू किसी की बहन से बात कर रहा, कल को तेरी बहन से भी कोई बात करेगा, वो अलग बात है, तुझे पता नहीं है, क्योंकि तू जिससे बात कर रहा उसके भाई को भी नहीं पता है। पता होता तो तेरी हड्डियाँ मोटी अलग हो जाती। इसी तरह तेरी बहन से भी कोई बात कर रहा है, ये कर्जा है, लेकिन तुझे पता नहीं है। हर आदमी सोचता है मेरी बहन अच्छी है, जब तक अच्छी है जब तक तू किसी की बहन को टच नहीं करता। अगर तूने किसी की बहन को टच किया, गई तेरी बहन। बहुत सारे बहुत होशियार हैं, मैं बोलता मेरी बहन ही नहीं है क्या बोलता, मेरी बहन ही नहीं है। तो तू फिक्र मत कर, कल को तेरी बेटी होगी, कल को तेरी बेटी होगी, तो फिक्र मत कर, बहन भी होगी, बेटी भी होगी, और कल को जो है फिर तेरी पोतरियाँ, नवासियाँ, एक लंबा शिष्टा है, लंबा रास्ता है। आदमी सोचता मेरी हेज नहीं, बड़ा होशियार है आदमी मुसलमान, कहता मेरी हेज नहीं तो कौन टच करता, भाई कल को तेरी बेटी होंगी। तो इन चीज़ों से आदमी इबरत हासिल करे। तो क्या बता रहा था मैं जी, तो आदमी जो है कब्रिस्तान जो जाता है ना, इन तमाम चीज़ों से इबरत हासिल करने के लिए जाता है। तो इस रात में इन तमाम चीज़ों से तौबा करें। अब कुछ लोग बदनसीब हैं, हुजूर ने फरमाया कि वो लोग ऐसे हैं कि इस रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। शिरक करने वाला आदमी, उसकी कोई मग़फ़िरत नहीं होती। शिरक से तौबा, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान तो कोई शिरक में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो गई तो फ़ौरन तौबा करे, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। हुजूर ने इरशाद फरमाई, हदीस है, हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा होता तो बीवी को हुक्म होता वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन बीवी को भी हुक्म नहीं है वो सजदा करे शोहर को, किसी को, अल्लाह को। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। भाई चंद चीज़ें हैं जो अल्लाह के लिए, अगर उन चीज़ों में भी हम किसी दूसरे को शरीक कर देंगे तो फिर मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। तो शिरक ये ऐसा गुनाह है, अल्लाह ताला इस आदमी की ना आज की रात कोई इबादत कबूल होगी, कितना भी तौबा कर ले, मुसल्ले फाड़ दे, कुरान पढ़ ले, जानमाज़ फाड़ दे, मस्जिद भर दे, तौबा कर ले, आंसू बहा दे, लेकिन जब तक शिरक से तौबा नहीं करेगा, पहले इससे तौबा करना है, बाद में कुछ और करना है, जब अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाएंगे। दूसरा आदमी जो अपने दिल में कीना बुग़्ज़ रखता, सब लोग ख़त्म हो जाना, सब लोग मर जाना, बस मैं ही चकेना, मेरा नाम रहना कि पूरे दमाए गुड़े में मैं मालदार हूँ, मेरी बड़ी गार रहना, ये रहना वो रहना, जिसके दिल में ऐसा चलता रहता, ये भी ख़त्म वो भी ख़त्म, हसद बुग़्ज़ कीने की आग में जल रहा। तो जो आदमी इस तरह जलता है सबसे, तो उस आदमी की इस रात कोई मग़फ़िरत नहीं होती। क्यों? बाद में सोचता है क्यों, ऐसी क्या वजह है? वजह यह है कि पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह का ख़ानदान है। मेरे ख़ानदान वाले को कोई आदमी मार दे, कैसा बर्दाश्त करूँगा? हालाँकि मेरी उससे लड़ाई है, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे को ख़ानदान वाले को कोई मारे। तो इसी तरह अल्लाह के ख़ानदान वाले को कोई आदमी बुरा भला बोले तो उसको अल्लाह माफ़ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कीना रखने वाले को भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे। और तीसरा आदमी जो अपने पायजामे टखने से नीचे रखता, कभी कभी भूल चूक से हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन जिस आदमी की आदत हो गई आजकल, इसलिए मैं बारहा बोलता हूँ कि आजकल हम लोग ना मस्जिद के मुसलमान हैं, जब मस्जिद को आते तो जब मस्जिद से बाहर के तो चलो कहीं को मस्जिद में करने का है। हालांकि हुजूर की जो हदीस है मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, ये बुखारी की रिवायत है, बुखारी की। बुखारी वो किताब है जिसको उलमा ने फरमाया असहुल किताबी बाद असहुल कुतुबी बाद किताबुल्लाह, कि कुरान के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन मोतबर और सबसे बड़ी किताब है कुरान के बाद तो वो बुखारी शरीफ है, जो बुखारी की रिवायत है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने पायजामे से टखने को छुपाता और जहाँ तक नीचे लटकाता वहाँ तक उतना हिस्सा उसका जहन्नुम में रहेगा। तो ऊपर रखें पायजामे को, लुंगी हो, पैंट हो, कुछ भी हो। एक आदमी बड़ा होशियार है, तो बोल रहा ये कैसी बात कर रहे हैं? बोल साहब मैंने क्या हो, सॉक्स पहनता ना यहाँ तक, बड़ा होशियार, सॉक्स पहनता ना यहाँ तक, फिर सॉक्स भी नहीं पहनना क्या? ओ भाई ये उसके बारे में है जो चीज़ें ऊपर से पहनी जा रही हैं, ये हदीस उसके बारे में है जो चीज़ें ऊपर से पहनी जा रही हैं। सॉक्स अगर तू ऊपर से पहनता तो फिर भी नीचे तक नहीं पहन सकता, अब सॉक्स सारी दुनिया नीचे से पहनती है। तो इसलिए हमारे सामने होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे पास हर बात का जवाब है। तो जो ऊपर से पहनी जाती है चीज़ वो टखने से नीचे नहीं जाना, जो नीचे से पहनी जा रही है चाहे यहाँ तक पहन ले। स्कूल को जाता है ना बच्चा, यहाँ तक रहता वो सॉक्स यहाँ तक रहता, वो सॉक्स यहाँ तक रहता। तो जो नीचे से पहनी जा रही है चीज़ उसके बारे में जो ऊपर से पहनी जा रही है। तो हुजूर ने फरमाया कि माँ अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, जो टखनों से नीचे जो हिस्सा छुपाएगा वो उतना हिस्सा जहन्नुम में रहेगा। तो हम लोग 24 घंटे के मुसलमान बने, मस्जिद के मुसलमान नहीं। हमारा पायजामा अगर कभी गलती से नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमारा पायजामा टखने से ऊपर होना चाहिए ताकि हमारी इस रात में भी मग़फ़िरत हो जाए। हालांकि देखने में छोटा सा अमल है,
ये देखने में छोटा सा अमल है, लेकिन अल्लाह इस छोटे से अमल पर भी मग़फ़िरत नहीं फरमा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है, और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। शैतान है तकब्बुर क्या, उसका क्या हाल है सबको मालूम है। तो ये तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर की वजह से कोई आदमी ऊपर नहीं करता, नीचे रखता है। तो आदमी ऊपर करे अपने पायजामे, कभी गफलत से नीचे हो जाए। बाद मरतबा हमारा नीचे हो जाता, हमारे को लोग टोक देते, तुम्हारा नीचे छाना भाई, ये गफलत से हुआ भाई का 24 घंटा ऐसे चल रहा था क्या? एकदम से पेशाब करके आया, कोई आवाज़ दे दिया बाहर से, तो जल्दी जल्दी से वो कमर बंद बांध लेके जाते तो नीचे हमारे को अपनी बात बताने से पहले वो हमारी बात ले लेता, तुम्हारा नीचे छना बोलता, कलीज बोला मैंने, और वो अभी हुआ भाई, ठीक है 24 घंटा रहता क्या? तुम्हारा तो 24 घंटे पेंट रहती, मस्जिद में आते हमारे सामने क्या करते, हम तो देखते रहते ना, तो बयान करते आते रहते लोग, सब यूँ करते रहते, बड़ा अफसोस होता है। तो ये बातें हैं, जो बातें ये मस्खरापन मजाक नहीं, ये बातें हैं जो हमारे मेरे नबी की ज़बान से बातें निकली है। मेरे नबी की ज़बान से जो बातें निकली है कोई मजाक मस्खरा बने नहीं है। तो अपना पायजामा टखने से ऊपर रखे, कहीं भी गफलत से हो गया तो ठीक है। और एक वो आदमी है जो आदमी तकब्बुर करता, उसकी भी इस रात कोई मग़फ़िरत नहीं होती। तकब्बुर अल्लाह के लिए, काय का तकब्बुर भाई? मिट्टी से बना, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से पैदा हुआ, सबको मालूम है मिट्टी में जाना है। तकब्बुर कहेगा भाई, सेठ साहब हो और जो पूरे दम्मायुगुड़ा का सबसे अमीर आदमी उन्हें मर जाए, कोई भी नहीं पूछता हज़रत कैसे मरे, कहाँ से आए, मौते से आए। बाद में पूछता कि कौन मरा, कहाँ जा रहे, मौते में जा रहा हूँ, ज़रा मौता हो गया, ज़रा किसी की मौत वहाँ जा रहा हूँ। कोई भी नहीं, ये नहीं बोलते सेठ साहब बड़े आदमी थे उन्हें मर गए बोल के, कोई भी नहीं बोलते। और मरने के चंद दिन के बाद लोग याद रखते, उसके बाद भूल जाते। हमारे परदादा की कब्र कहाँ है किसी को नहीं मालूम, दादा तक मालूम है। अगर दादा से ताल्लुकात हैं, अगर दादा जवान थे, वालिद साहब शादी के वक्त हिजरत करके दूसरे शहर को आ गए, तो ऐसे लोग तो दादा की कब्र भी भूल गए, वरना परदादा की कब्र किसी को भी नहीं मालूम कहाँ है, सब हमें भी भूल जाएंगे एक दिन। तो तकब्बुर हमारे वास्ते नहीं है। याद किसको रखते हैं लोग? शैतान को। शैतान तकब्बुर क्या सबको याद है, क़यामत तक सबको याद रहेगा। तुम तकब्बुर करो, लोग तुम्हें याद रखेंगे, कहीं को बुराई से। एक है याद रखना अच्छाई से, एक है याद रखना बुराई से। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अब अच्छाई से याद रहना चाहता हो या आप बुराई से याद रहना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो हमें अच्छाई से याद रहना है। जब हम जाएँ लोग हमारे बारे में तज़किरा करें, यार क्या अच्छा आदमी था, बेचारा दुनिया से चला गया और थोड़े दिन रहना था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफ़ात हो गई, तो एक यहूदी ने कहा, यहूदी ने, काश कि ये बंदा 10 साल और ज़िंदा रहता। यहूदी ने जनाजे पर कहा, काश कि ये बंदा, ये आदमी, ये इंसान, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा, अगर ये 10 साल और ज़िंदा रहता तो पूरी दुनिया को मुसलमान बना देता, पूरी दुनिया को, अखलाक से। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि हमेशा तलवार लेकर सबको मार रहे हैं, नहीं, अखलाक से। आदमी नरम, ऐसा नरम रहना कि लोग उसके सामने लोग मुस्कुराए। हमारा तो हाल ये है कि मस्जिद के अंदर भी लोग बड़े तकब्बुर से ही बैठा रहता, देखता भी नहीं किसी को, तो गुस्से दे कहीं का तकब्बुर, गुस्सा किस बात का? हंस के मुस्कुरा के बात करे, हंस के बात करे सबसे, बीवी से हंस के बात करे, बच्चों से हंस के बात करे। घर को जाए तो बीवी खुश हो जाए कि मेरे शोहर आ गए, मेरे सरताज आ गए। बच्चे इंतज़ार करना सुबह से शाम तक, बच्चे कि मेरे वालिद साहब आ गए। बच्चे गले से मिलना, बच्चों को जाए तो बच्चों को गोदी में उठाना, उनको चूमना चाटना, तो बच्चों को लगे कि हमारा भी दुनिया में कोई है। अगर हमने बच्चे से दोस्ती नहीं की, आज हमारी लड़कियाँ क्यों भाग रही हैं, आज हमारा बच्चा गर्लफ्रेंड कहीं को बना रहा, कहीं तो हमने बच्चों से दोस्ती नहीं की। जब हम अपने बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा फिर किसी और से दोस्ती करेगा, ये हकीकत बात है। तो इसलिए अपने बच्चों के पहले दोस्त बने, माँ बाप बाद में बनेंगे, पहले हम लोग दोस्त बने। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा छोटी छोटी बात भी हुज़ूर को बताती थी, छोटी से छोटी बात। हज़रत अली से झगड़ा हुआ तो भी हुज़ूर को बताया, छोटी सी बात। हसन खाना नहीं खा रहे, उनको ले लेके आए, समझा उनको हसन काई को नहीं खा रहे। हुसैन खाना नहीं खा रहे तो हुसैन को लेकर खाना काई को नहीं खा रहे। छोटी छोटी बात हुजूर को बताने वाले साहब, और उन्होंने भी मुस्कुरा के गोद में लेकर उनको अपने हाथों से खिलाते, समझाते हुए खिलाते। अब यहाँ तो अगर वो हमारी बीवी हमारे बच्चे के बाद हमारे बोलते खाना नहीं खा रहा, वो डंडा लेके आओ, जो कल लेके आओ, उसमें डंडा लेके आओ, इसके पिछवाड़ा पे जा 2-4 लगाए, कैसा नहीं खाता। नहीं नहीं नहीं, जिस आदमी ने अपनी बीवी के सामने बच्चों को गाली दी या बच्चों के सामने बीवी को गाली दी, इसकी बीवी और इसके बच्चे कभी इसका फरमाबरदार नहीं हो सकते, ये मैं लिख के देख सकता हूँ। और जिस औरत ने अपनी बेटी के सामने अपने शोहर को बुरा भला कहा, औरत को तो ये होना चाहिए कि अपनी बेटी के सामने शोहर की तारीफ़ करे कि वो तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे वालिद साहब हैं, तुम्हारे वास्ते सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, पूरे दिन धूप में है, गर्मी में है, प्यास है और भी सर्दी है, गर्मी है और पूरे दिन परेशान है, पानी नहीं नहा रहे, परेशान तुम्हारे वास्ते जा रहे हैं, तुम्हारे वास्ते, तुम उनकी इज़्ज़त करो। माँ जब अपनी बेटी को ऐसा समझाएगी तो वो बेटी कभी नाफरमान नहीं हो सकती। जब माँ ही जाने के बाद शोहर घर से बाहर गए, वो खुद बोलती देखा गया क्या उन्हें,
ऐसा अजीब नाम रखा हुआ है कि वो नाम हम ये शोहर को नहीं मालूम, लेकिन शोहर के पीछे बीवी ने एक अजीब नाम रखा हुआ उसको नहीं मालूम, अजीब नाम रखा हुआ। वो नाम लेकर बच्चों के सामने बोलती देखो उन्हें चला गया क्या, उन्हें चला गया। अब वो बोलते चला गया, ठीक है भाई टीवी चला लो, ये चला लो, वो चला लो, फ़ोन चला रहे। तो ऐसे आदमी की औलाद कभी भी फरमाबरदार नहीं बन सकती। तो हमें अपने बच्चों से पहले दोस्ती करना है। जब अपने बच्चों से दोस्ती करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहम करम फरमाएंगे कि हमारा बच्चा किसी और से दोस्ती नहीं करेगा, वो हमसे ही दोस्ती करेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी बात शेयर करना ना। जब उसकी बात शेयर नहीं हो रही, उसकी बात सुनने वाला कोई दुनिया में नहीं है, तो एक अजीब सा आदमी या अजीब सी औरत कोई आएगी जो उसकी बातों को सुनेगी। अब वो इसको मोहब्बत देगा, इसको टाइम देगा। जब इसको मोहब्बत, इसको टाइम देगा, वो उसी का हो जाएगा, माँ बाप के हाथ से निकल गया। तो शोहर जो है ना, शोहर के पीछे से बीवी तारीफ़ करे और बीवी के पीछे से शोहर अपने बच्चों की से तारीफ़ करे। देखो तुम्हारी अम्मा पूरे दिन लगी रहती है, पूरे दिन खाना बनाती हैं बेचारी, और पूरे दिन गर्मी में ये वो सबके लिए ऐसे तारीफ़ करना कि बच्चों को लगे हाँ इन दोनों में मोहब्बत है। लेकिन आज शादी होते ही बच्चों को मालूम हो जाता कि मेरे अम्मी अब्बा की हमेशा लड़ाई रहती। अब इन्हें लड़ाई यहाँ से सीख कर गया, चाहे लड़के चाहे लड़की। जब इसकी शादी आगे होगी जाकर इन्हें वहाँ भी लड़ाई करेगा। इसको कोई सिखाया नहीं, इन्हें अपने घर में से सिखाया। दुनिया में कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मदरसा, कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ लोगों को लड़ना सिखाया जाता हो कि बीवी को टॉर्चर कैसा करना है, शोहर को टॉर्चर कोई नहीं सिखाते। ये अपने घर में से ही सीख कर जाते हैं वहाँ पर, अपने घर में से। तो ये वो रात है, बातें तो देखो बोलते हैं, ये वो रात है, चलना भी। तो ये वो रात है कि जिस रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बनु कलम की बकरियों के मानिंद मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो इसमें एक आदमी वो है जो तकब्बुर करता है। तकब्बुर करना नहीं, बीवी के साथ घर में जाना है, खुशी खुर्रम जाना है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी घर में जाते हुए 3 काम करे, उसकी दुनिया में कभी मौत तक घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अब हर आदमी परेशान है, जब भी जाता हूँ बीवी से लड़ाई हो जाती है, जब भी जाती। ये हुजूर का नुस्खा है, हुजूर का नुस्खा इस्तेमाल करें, कभी भी आपकी लड़ाई नहीं होगी। 3 बातें। सबसे पहले जब घर में जाए तो सलाम करें, चाहे कोई हो ना हो। अब बहुत से लोग सलाम, 1-2 बार मैं पहले बताया था, 1-2 चंद साल पहले, तो एक आदमी थोड़े दिन बाद आके बोले भाई मैं सलाम करता हूँ, मेरी भी जवाब ही नहीं देती, मैं सलाम करना छोड़ दिया। भाई उसके वास्ते सलाम थोड़ी करना है वो। तो हुजूर ने फरमाया घर में जाते हुए सलाम करें। हुजूर ने कहा कि बीवी जब सामने खड़ो जब भी सलाम करना है, तेरे को सलाम करना है, कोई जवाब ना दे तेरे को क्या करना है, कहा भाई तेरे को हुजूर की सुन्नत पर अमल करना है। तो जब सबसे पहले आदमी जाए तो घर में जाकर सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम। या आदमी ये बोलते सबको अस्सलाम वालेकुम, जो जवाब दे देता उन्हें नेकी कमा लेता, जो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सबसे पहले सलाम। और हुजूर ने दूसरा अमल फरमाया कि आदमी जब घर जाए तो सीधे पाँव से घर जाए, जैसा मस्जिद को आते ऐसा घर जाए। तो हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती शमीम साहब, तो उन्हें जब मैं उनके साथ कैफ़ी मरतबा घर को गया, तो उन्होंने जब भी घर में जाते ना, जो अब आदमी दोस्तों के साथ जाना ना कुछ बात करते हुए जाता, तो उन्हें घर में जाते तो खामोश हो जाते। जब घर में अंदर चले जाते भाई जब बोलते, तो मैं कई बार नोटिस किया आप खामोश का। अच्छी एक बात चल रही थी, घर में दाखिल होते हुए आप, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई ना, अजीब बात, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को भी मस्जिद समझता हूँ, मैं अपने घर को भी मस्जिद ही समझता हूँ। कैसा कि मैं जब घर मस्जिद में जाता हूँ तो अल्लाहुम्मा मफ्ताह ली अबवाब रहमतिक पढ़ता हूँ, तो जब मैं घर में जाता हूँ तो घर में जाते हुए मैं यही पढ़ता हूँ, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ। तो हमारा घर ना वो मस्जिद नहीं है, हमारा घर तो जहन्नुम में दोज़ख बनी हुई है। घर में जाते ही लड़ाई। जब घर में बाहर एक वक्त लोग घर में जाते थे सुकून हासिल करने, अब आदमी घर में जाने से पहले सोचता है कैसे जाऊँ, क्या करूँ, बड़ी मुसीबत बड़ी क्योंकि वो तो दोनों के अंदर नाइत्तिफाक़ी है, शोहर और हुजूर ने तो इरशाद फरमाया जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हो जाए कि उसका शोहर नाराज़ है, और तभी ये बात कान खोल कर सुने कि जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हो जाए कि उसका शोहर नाराज़ है, अब वो औरत नमाज़ पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, हज करी हुई हो, उम्र करी हो, चाहे कुछ भी करी हुई, अगर इस हाल में इंतकाल हो गई कि इसका शोहर नाराज़ है, इसको मरने के बाद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, बिना पूछे जहन्नुम में फेंक दिया जाता है, शोहर को नाराज़ करके। तो औरतें इस बात का ख़ास ख्याल रखें भाई, जो शादी होती है ना एक मोहब्बत के लिए, 2 ख़ानदानों को आपस में मिलाने के लिए, 2 ख़ानदानों को आपस में जोड़ने के लिए, मोहब्बत के लिए शादी हुई है, लड़ाई झगड़े के वास्ते शादी नहीं हुई। कई बार तो शादी से पहले सुकून था, शादी करते चलाई। अब ऐसा लगता है कि लड़ाई जो शादी हुई सोचे लड़ाई के वास्ते शादी हुई, लड़ाई के वास्ते शादी। इस लड़ाई को ख़त्म करें, घर में से ख़त्म करेंगे तो घर में बरकतें होंगी। आज घर में बरकत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, महीने को 50,000 रुपये सैलरी आ रही, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले 50,000 रुपये ख़त्म हो जा रहे। इत्तिफाक़ नहीं है घर में, इत्तिफाक़ रहा तो सब चीज़ है, इत्तिफाक़ नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा। तो शोहर और मियाँ बीवी में आपस में इत्तिफाक़ होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत होगी तो घर चलेगा, मोहब्बत नहीं है तो घर नहीं चलेगा।
तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी तकब्बुर करेगा, तकब्बुर करने वाले की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं है। और एक वो आदमी है जो आदमी रिश्तेदारों से लड़ाई करता, सारे रिश्तेदारों से लड़ाई करके अकेला दूर जाकर रहता वहाँ पर, मेरे पास कोई रिश्तेदार आने भी नहीं, मैं किसी के पास जाना भी नहीं। तो ऐसा आदमी जो है ना, ऐसा आदमी की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं है। तो दूसरा जो मैं बता रहा था कि घर में किस तरह जाना, लड़ाई ना हो। पहली बात आदमी सलाम करते हुए जाए। दूसरी बात किस तरह जाना, आदमी सीधा कदम रखते हुए जाए। पहले दायां पैर रखें अंदर घर में, सलाम करें, दायां पैर रखें, और फिर सबसे हंसकर मुस्कुराकर बात करें, बस इतना। चाहे कितना ही बड़ा गम है, वो गम तुम्हारा बाहर से रख के आओ। गम सब कुछ है, कोई परेशान, कोई ऐसा नहीं है बहुत खुश है, सब परेशानी से। तो सबसे खुशखुर्रम बात करें। बीवी को भी चाहिए जब शोहर घर में आए तो उसका हंसकर इस्तेकबाल करें, हंसकर। अब बीवी क्या है, पहले उसने सुबह जब गई थी ना, जो उन्हें पहले बोली थी कि मेहंदी की मेरे वास्ते मेहंदी की कौन लेके आना है। अब उन्हें बेचारा जब कारोबार को गया तो इतने काम आए वो भूल गया। अब एक छोटी सी उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कहीं से भी ला सकते हैं। अब आते ही आया घर में, उन्हें परेशान है, भूखा है, प्यासा है, गर्मी में है, सर्दी में है, और उतना लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ, दिमाग पे इतना बोझ है। आते ही बोल रही लाए मेहंदी का कौन। और उन्हें बेचारा भूल गया। ऐसा कैसा भूल गया तुम, मेरी बात भूल जाता ना, जब देखे तो मेरी बात भूल जाता, सब याद रहता तुम्हारा, मेरी बात याद नहीं रहती। अब उसका और दिमाग ख़राब हो जाता। अब ये लड़ाई झगड़े यहाँ से शुरू हो जाते। आया शोहर, अब आया उसको अच्छा तरतीब से बिठाना, पानी पूछना, चाय पूछना, जो खाना खिलाना, फिर उसके बाद पूछना अब आपको ला लिया कौन नहीं लाए, आराम से पूछना। तो बोलता रहे, जब इतने आराम से पूछेंगे ना तो क्या बोलेगा, अगर खाना खा रहा तो खाना छोड़ के बीच में से जाके लेके आता मोहब्बत में। लेकिन उससे आते है ला लिए, मेरी चीज़ का क्या नहीं रहती। उन्हें क्या सोचता दिल में, पहले तो मैं ला लेता हूँ, आज तो मैं गफलत से नहीं लाया, कल याद है तो भी नहीं लाता हूँ। कब तो लड़ाई झगड़े घर में ख़त्म करना है, आपस में प्यार से रहना। आदमी ये सोचे, शोहर ये सोचे कि मैं इसके लिए बना हूँ, बीवी ये सोचे कि मुझे अल्लाह ने इसके लिए बनाया है। क्योंकि जोड़े तो आसमान, सब दुनिया को मालूम, जोड़े अल्लाह तय करता है आसमानों पर। बोलते ना भाई जोड़े आसमानों पर थे, आसमानों पर तय होने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों को आसमानों पर ले गए, बल्कि है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख दिया है, इसके लिए है, इसके लिए है। अब तो ये बात तय्यबीन 18 पारे के अंदर आयत मौजूद है, अल्लाह ने लिख दिया है किसके लिए कौन है। अब जिसने लव मैरिज किया है ना, इसने अल्लाह के कानून को बदल दिया है। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने लिख दिया कि तेरे लिए है, लेकिन मैं क्या बोल रहा, नहीं मेरे को वो नहीं, मेरे को ये छोड़ा, मेरे को ये छोड़ा। ये तो जेब में चूहे मारने की दवाई भी लेके घूमता। अगर मेरी शादी करा रहे तो ठीक है, वरना मैं रात में चूहे मारने की दवाई खा के मर जाता हूँ, नहीं तो मैं रात को फांसी लेकर मर जाता हूँ। अब ये सोचता है, अब इसने अल्लाह के कानून को बदल दिया। माँ बाप चाह रहे वहाँ होना, इन्हें चाहता नहीं यही, तो अल्लाह भी बोलते हैं ठीक है तूने मेरे कानून को बदला ना, अब तू आगे देख तेरे साथ क्या होता। अब इन्हें शादी होता, बस फिर इसकी ज़िंदगी अब जन्नत नहीं जहन्नुम बन जाती। मैंने ऐसे वाक़े थे कि इसी हैदराबाद के अंदर, मैं खुद देखा वो बच्चा शादी लड़ाई करके शादी करा, लड़ाई करके शादी करा। माँ बाप ने समझाया, बहुत समझाया, सबको समझ में नहीं आया। शादी हो गई, शादी की सिर्फ एक रात रुका, दूसरे दिन वलीमा था, वलीमा नहीं हुआ, सुबह ही छुट के कहीं तो भी भाग गया उन्हें। अब ढूंढ रहे, पुलिस स्टेशन में केस करा दी, किडनैप हो गया, किडनैपिंग का केस कराए। एक 6-7 दिन के बाद मिला, 6-7 दिन के बाद पुलिस वाले मिले, 2-4 उसको लगाए, तो बोला मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। ये क्या, 6 महीने से परेशान कर रहा ना भाई, 6 महीने से वाले साहब को परेशान कर रहा, ये छोड़ा। अब ये करा दी, शादी की सिर्फ पहली रात, वलीमा भी नहीं हुआ। आज भी वो बच्चा मेरे है मौजूद, वलीमा भी नहीं हुआ उसका, वलीमा भी पोस्टपोन हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और आखिरकार उसको तो तलाक दे दी। सिर्फ एक रात की कहानी है। ये बद्दुआएं हैं वालिदैन की। वालिदैन जैसा चाह रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं। देखो ये हमारी बातें हैं, हमारे परदादा और हमारे नाना या हमारे दादा, कभी देखा आपने हमारे नाना और दादा की जो है लड़ाइयाँ हो रही हों, उसने गिरेबान पकड़ के, दादी ने दादा की गिरेबान पकड़ ली और दादा ने दादी की गिरेबान पकड़ ली, और दादा ने कभी दादी को मारा हो या नाना ने कभी नाने को मारा हो। अब के तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो पिछले थोड़ा ज़माना था नहीं मारते थे कोई भी। दादा दादी की लड़ाई नहीं होती थी, नाना नानी की लड़ाई नहीं होती थी, आराम से प्यार से रहते थे। दादा कहीं को चले गए तो दादी भिजाती थी, ज़्यादा देख कहाँ है, दादा अब तक नहीं आए। हमारे खुद भी नाना आज तक चले जाते तो हमारी नानी मेरे पर यहाँ फ़ोन करती है, अब भी मेरे पास, आज भी फ़ोन करे। आज तो हमारा नाना बेचारा ज़्यादा वो नहीं है पढ़े लिखे, तो फिर भी उन्हें एक जगह चले जाते, थोड़ी बहुत 2-4 बात बता देते हैं, क्योंकि वो लगे हुए थोड़े दिन से। तो आज मेरी नानी, आज ही फ़ोन किया मैंने, आपको बता दूँ कितने बजे फ़ोन किया। तो आज ही मेरी नानी, मैंने जब फ़ोन करा तो मेरी नानी गुस्सा हो रही। मैं कहीं गुस्सा है, क्या हुआ नानी, गुस्सा कहीं को आ रहे। तो बोला वो आज भी चले गए तुम्हारे नाना, आज तो यहाँ रहना था ना, जगने की रात है तो आज यहाँ रहना था, और आज जो है यहाँ रहना था।
तो देखो आज 6:18 पे आजिज़ फ़ोन करा मैं, तो नानी मेरी क्या बोल रही थी, उन्हें चले गए तुम्हारा नाना, हमारी सुनते नहीं हो, चले गए, आज यहाँ रहना था। आज की कहानी ये है औरत की, वो बोलती है कि ना चले जाना, ये पुराने ज़माने की औरतें हैं जो ये बोलती है जाना ना यहीं रहना है। कई को वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि उन्होंने जो शादी करे अपने वालिदैन की राज़ी से शादी करे। हम लोगों की शादी हमारी मर्ज़ी से हो रही है, फिर तूने अल्लाह के कानून को बदला है ना, तो अल्लाह क्या बोलते हैं, तूने मेरे कानून को बदला है, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। हमारे यहाँ पर एक आदमी ने, बच्चे ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, उसके बाद लड़ाई वड़ाई करके उन्हें अलग रह लिया। तो एक दिन गफलत से उसका दोस्त उसके पास चला गया, तो उसने मुझे आकर बताया, तो मैंने देखा कि वो, मैं कैसे बताऊँ ये बात, कि उन्हें देखा उसकी जो बीवी थी ना, उन्हें यूँ लेटी हुई थी, मूवी देख रही थी, उसके पास वो है फ़ोन से बड़ा रहता ना, टेप बोलते उसको, हाँ क्या बोलते, हाँ टेप, उसके बाद वो, और उन्हें बीवी के कपड़े धुल रहा था। उन्हें मेरे को, मैं हैरान हो गई, ये क्या है। बोला ठीक है भाई, लव मैरिज कराना होता है ये चीज़। तो लव मैरिज भी अगर करना है किसी को, आप भाई मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। नौजवान बोलते, देखो मेरी ज़बान पे ये बात इसलिए रहती है कि मैं 50 साल का बुढ़ा नहीं हूँ, जब इंशाल्लाह मैं 50 साल का बुढ़ा हो जाऊँगा तो मैं बूढ़ों की बात बताऊँगा। मैं जवान हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो बात बताने वाले बूढ़ों को बहुत है, लेकिन जवानों की इस्लाह करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। जवानों को जवानी की बात बताने वाला, जवानी कैसे गुजारना, जवान कैसे रहना, उन्हें मोहब्बत कैसे लाना, ये बात बताने वाला कोई नहीं है। आप किसी को बुलाओ बयान करने के वास्ते, उन्हें बूढ़ों की बात बताएंगे, वो बुड्ढों को समझ में आती, जवान तो बीच में से उठ के चला जाता। मैं अपने, जब मैं बयान करता हूँ, मैं देखता हूँ जवान आके बैठता, बुड्ढे चले जाते। कब मैं जवान हूँ ना भाई, मैं जवाने की बात, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा इंशाल्लाह तो मैं बूढ़ों की बात करूँगा। तो ये मंजर, वो इसने अल्लाह के कानून को बदल दिया। जब अल्लाह के कानून को बदल दिया, ये तो होना ही है। इसलिए माँ बाप की राज़ी से, अब लोग क्या सोचते हैं भाई मोहब्बत करना गुनाह, क्या मोहब्बत करना, क्या मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आपको किसी लड़की से मोहब्बत हो गई तो आप उसकी इत्तला अपने वालिदैन को करें, मुझे ये पसंद है, आप रिश्ता लेकर जाएं। अगर आप बोलेंगे तो मैं रिश्ता कर लूँगा, वो राज़ी होंगे, आप राज़ी होंगे तो मैं रिश्ता कर लूँगा, मुझे वो पसंद है। आप अगर चाहते हैं तो, नहीं चाहते आप तो ठीक है, जैसे आपकी रज़ी में, इसको बोलते हैं मोहब्बत। लेकिन अभी ने जो है चूहे मारने की दवाई और जहर और फांसी का फंदा लेते हुए फिर रहा है। और एक साहब तो मुझे बता रहे थे, उसका जो बेटा था उन्हें ऐसे कर लिया, तो वो बता रहे थे कि उन्हें जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मुझे देखता ना, उन्हें वो रस्सियों की दुकान रहती ना, वहाँ रस्सियों की दुकान के बाजू ठहर जाता, इशारा करता, यूँ इशारा, यानी तुम कर रहे तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से रस्सी खरीद ले। तो भाई ऐसा डरारा वाले साहब को मैं बोला, एक दिन तुम ऐसा करो, रस्सियाँ लेके इसको तुम फांसी दो, नहीं लेता है ना फांसी, डरा था वैसे। तो वालिदैन की रज़ा से शादी करेंगे तो शादी में कामयाबी है। आजकल तलाक की वजह यही है कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी करे, इस बात को जहन में बिठा लें कि उसने अल्लाह के कानून को बदल दिया। जिसने अल्लाह को कानून को बदल दिया वो सुकून पाया, ये कैसा हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी नानी और दादी की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो शादी हुई है ना, उनकी शादी उनकी मर्ज़ी से हुई है। उनका घूंघट जो उठाया है ना, नाना ने ही उठाया है सबसे पहले, किसी ने नाना से फिर उनका चेहरा भी नहीं देखा। उनसे जो बात की है गैर महरम जो था, किसी गैर महरम से बात नहीं की। शादी के बाद इन्हें पहला मर्द है जो बात की है। अब क्या है, पहले ही सब कुछ होके है, उसके बाद शादी होती। अब शादी का क्या मतलब है भाई, सब कुछ कर लेना पहले से। एक तलाक हमारे सामने ऐसे हुई, उसने तलाक दी शोहर ने, बीवी खामोश है, तो उससे पूछा, हमारे मुफ्ती साहब थे, उसने, मैंने नहीं, मैं मिला नहीं, तो उन्हें बता रहे थे मेरे को भाई क्या कई को तलाक क्या हुआ। तो जो लड़की थी ना, उसकी सेटिंग थी पहले किसी से, तो वो एक होटल में जाते थे उसके साथ, अपने लवर के साथ, तो शादी हो गई। अब शादी के बाद ये जो लड़की है उससे बोलती वो होटल में चलेंगे, वो होटल में चलेंगे, क्योंकि जिस रात में जिस रूम में उसने मुंह काला किया है, अल्लाह को नाराज़ किया है, आज भी उसी रूम की तलब इसके अंदर है। तो ये बोलती रहती है उससे, वहाँ चलेंगे, उस होटल को चलेंगे। इतना परेशान, वो होटल का कि ना, उससे ज़्यादा होटल है ना भाई, वहाँ जाएंगे, उससे बड़ा होटल है, उससे बेहतरीन होटल है, ये फटीचर होटल को गाय को जाएंगे, नहीं वो होटल में जाएंगे। तो एक दिन इनसे मोहब्बत करता था बेचारा, जोश में वहाँ पर चला गया। तो ये होशियार थी बहुत। जब जज्बाती आदमी होता है ना, जज्बात में आदमी होश खो देता है, तो आदमी जज्बात में आकर अपना होश नहीं खोना। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप होशियार हो, आप अपनी वालिदैन की रज़ा से शादी कर रहे हैं, वरना ऐसा होगा। तो ये जब जा रहे हैं होटल में, अब इन्हें तो बेचारा वो होटल में एंट्री पेंट्री क्या कराने का कोई होटल था बड़ा, तो ये पहले जाकर वो मैनेजर से बात की, कान में आ गई। औरत बीवी जो है ना, मैनेजर से कान में बात की, आ गई, इन्हें देख रहा, देख के अब उसने रूम दे दिया, रूम में दोनों रहे, सुबह में आ गए। अब ये रात भर सोचता रहा। अब जब ये रूम में गए ना, तो इस रूम में जज्बाती हो गई,
पहले आई हुई यहाँ पर दूसरों के साथ जज्बाती में, देखो यहाँ वो है, यहाँ वो है, देखो इस दरवाजे के पीछे ये है, उस दरवाजे के पीछे ये है, इसका ताला ऐसा खुलता है, उसका ताला ऐसा खुलता है, इसमें जो बाथरूम है इधर है, वो इधर है। अभी ना हैरान हो गया, इसको कैसा मालूम, ये सब बात इसको मालूम कैसे, आखिर इससे क्या वजह है, इसको सारी बातें मालूम। उन्हें तो जो है अपने जज्बात में थी ना, जोश जोश में होश खो बैठी। अभी ना कुछ भी नहीं बोला, इन्हें खामोश घर को आया। घर को आने के बाद सोचा 3 दिन के बाद फिर गया। तो सबसे पहले मैनेजर के पास गया कि इसने आपसे कान में क्या कहा था। इसने कहा था कि मुझे रूम नंबर वो चाहिए। मुझे कौन सा रूम चाहिए, मुझे वो रूम चाहिए। अब ये और हैरान हुआ, इसने वो इतने सारे होटल में रूम है ना, इसने कहा मुझे ये रूम काहे को चाहिए भाई, ये रूम काहे को। हाँ, अभी ना और हैरान हो गया। इसने कहा कि पहले कभी आई थी। तो उसने मैनेजर ने मना किया, ये हमारा रूल के खिलाफ हम बताते नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा है यहाँ जेब गर्म करे तो सब कुछ मिल जाता। कितना ही बड़ा केस तुम्हारे ऊपर, कितना ही बड़ा केस, यहाँ पुलिस वाले की जेब करे तो सुबह छूट के घर को आ जाते। इसलिए बड़े बड़े केस जिनके पास ऊपर हुए ना, उन लोग महीने 6 महीने के बाद घर को आ जाते। और जिसके ऊपर कोई केस नहीं है बेचारा, उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ रहा। तो उसने मैनेजर की जेब गर्म की थोड़ी सी, तो उसने फिर उसको CCTV कैमरे दिए निकाल के। जब CCTV कैमरा उसने देखा था, बहुत सारे थे ना, देखा होगा उसने। तो देखते देखते मालूम हुआ कि मेरी बीवी किसी दूसरे के साथ फलां तारीख को इस होटल में आई थी और इसी रूम में रुकी थी। तो वो CCTV कैमरा वहाँ से पूरी वीडियो लेके गया, बीवी को बतलाया, इस बात पर तलाक हो गई। ये राज खुल जाते, ये नहीं सोचना राज नहीं खुलेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आज गलत हरकतें की हैं, दुनिया में राज खुलेंगे। अगर दुनिया में बाय चांस राज नहीं भी खुला इत्तेफाकन, तो अल्लाह तबारक व तआला तो है ना, कल क़यामत के दिन राज तो खुलेगा ना, फिर किसको मुँह दिखाएंगे। तो इस रात में जानिया, जो जिना करने वाला मर्द है, जिना करने वाली जो औरत है, और जो ऐसे वाहियात बदमाशी वाले काम करने वाले हैं, उन लोगों की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। इन चीज़ों से तौबा करें। ये दुनिया भी किसी की नहीं है, दुनिया के लोग भी किसी के नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये अंग्रेज़ों की बातें हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब हमारे इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ऐसी चीज़ों पर थूकता है, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। तो इस रात में ऐसे आदमी की भी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी जो इस काम करने वाला है। और दूसरा आदमी शराब पीने वाला, शराबी की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं है। जब तक शराब से तौबा नहीं करेगा तो आपकी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। शराब से तौबा करें। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी पी रहा है या ज़िंदगी में कभी एक घूंट भी मारा है जिसने, एक घूंट भी, तो हुज़ूर ने फरमाया कि शराब का कोई आदमी एक कतरा भी चाट ले, सिर्फ ज़बान पर रख ले, पिया नहीं। कतरे को पीना नहीं बोलते, घूंट मुँह भर के पीने को बोलते हैं। मुँह भर के कोई आदमी पिया, आधा गिलास में मुँह भरता है, उसको बोलते पीना। यहाँ हुज़ूर ने फरमाया एक कतरा सिर्फ ज़बान पर रखा शराब का, तो 40 दिन तक तो इसकी कोई इबादत कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, हज को चला के इस दरमियान में हज भी कबूल नहीं है। और एक वो आदमी है जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन को सताने वाला है। तो जो आदमी वालिदैन को सताने वाला है, इस रात में उसकी भी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। वालिदैन से लड़ाई सबकी हो जाती है, सबकी हो जाती है लेकिन अगर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो वालिदैन से माफ़ी मांग ले, वालिदैन माफ़ कर देते हैं। मैंने पिछले जब आया था तो बताया था वालिदैन के बारे में। तो वालिदैन से माफ़ी मांग ले। वालिदैन की जो मोहब्बत है ना, बेमतलब मोहब्बत है वो। यहाँ दुनिया में हर आदमी मतलबी है, लेकिन वालिद साहब वो हैं कि जिनको हमसे कोई मतलब नहीं है, बग़ैर मतलब की मोहब्बत है वालिद साहब, बग़ैर मतलब, कोई मोहब्बत, कोई मतलब नहीं। तो वालिदैन से, वालिद साहब से माफ़ी मांगे। औरतों से भी दरख्वास्त ये है कि अपने शोहरों को नाराज़ ना करें, अपने शोहरों को परेशान ना करें। औरतें ना, तो अपने शोहरों को परेशान ना करें। तो जो औरत अपने शोहरों को, अपने शोहर की जिस औरत ने बद्दुआई ले ली, तो ऐसी औरत को भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। तो दूसरा, इस रात का कोई ख़ास अमल नहीं है। अब लोग पूछते ख़ास अमल क्या है। अब मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा वास्ते कोई नई किताब बनाएंगे, उसमें ख़ास अमल लिखेंगे। ख़ास अमल कुछ नहीं है। ख़ास अमल ये है, इस रात का ख़ास अमल ये है कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। कि शब बरात की रात मैंने ऐद कर लिया कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बस ये इस रात का ख़ास अमल है। आज के बाद मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, बस ये इस रात का ख़ास अमल है। आज के बाद मेरे दिल में किसी मुसलमान की बुराई नहीं है, मैं किसी मुसलमान की ग़ीबत नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों को नहीं मारूँगा, बीवी को नहीं मारूँगा, सास ससुरों के ऊपर जो है प्रेशर नहीं डालूँगा। और जो इतने मेरे बदमाशी वाले काम हैं, जितने गुनाह के काम हैं, सब मुझे छोड़ देना है। बस यही इस रात का ख़ास अमल है, कोई ख़ास अमल नहीं है। और ख़ास अमल अगर किसी को करना है तो हुज़ूर ने फरमाया क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि आज की रात इबादत करो। हज़रत अली को फरमाया हुज़ूर ने, हज़रत अली को, ये इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि अली इधर आओ, कि आज की रात इबादत करो, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, सुबह कल रोज़ा रखना। बस ये इस रात का अमल है कि आज की रात इबादत करना। अब वक्त बहुत हो गया है, अब क्या करना आपको, बातें तो बहुत बातें कर सकते हैं पर 2-4 घंटे बातों में कुछ भी नहीं, लेकिन अब आपको क्या करना, 1 घंटे मस्जिद में सो जाना। घर को गए तो नहीं आते, फिर अगर सोने की तलब है, नींद आ रही तो, लेकिन सो जाना बेहतर है। कहीं को तो अब नहीं सोता, 4 बजे सो जाता, फिर फजर की नमाज़ भी गाए,
तो इसलिए हमारे उस्ताद उलमा तो फरमाते कि बयान सिर्फ 12 या 1 बजे तक हो, उस वक्त तक बयान हो जिस वक्त लोग रोज़ाना सोते हैं। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सब सो जाते हैं मुसलमान, और 12 बजे भी वो जो बेचारे कारोबार करने वाले हैं, वरना किसी का दिमाग ख़राब नहीं है, रात को जागेगा तो उन्होंने भी नहीं सोते जो गर्लफ्रेंड से बात करने वाले। इसकी तो रात कब है दिन कब है इसको नहीं मालूम। या जो ऐसी औरत है, तो मैं तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ ऐसे लोगों से, हमारे नौजवानों से, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, जिस लड़के और जिस लड़की ने शादी से पहले मोहब्बत कर ली, शादी के बाद उसको सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती। शादी के बाद उसको वो जायका वो चाशनी नहीं मिल सकती। शादी के बाद सच्ची मोहब्बत उसको मिलेगी जिसने शादी से पहले किसी को मोहब्बत नहीं की। कई को बोले तो इन्हें नरम गरम माहौल से होकर गुजरी है, इन्हें नरम गरम माहौल से होकर गुजरा है। जो नरम गरम माहौल से, ठंडे गरम से और रात और दिन के अंधेरों से, उजालों से, जो सारे गुनाहों से, सारे मामलात से गुजर गया है, उसको शादी के बाद लज्जत नहीं होगी। ऐसी औरत को, लड़की को अपने शौहर में लज्जत नहीं मिलेगी, और जो ऐसी लड़का है जो शौहर है, इसको अपनी बीवी में लज्जत नहीं मिलेगी। लज्जत उसी को मिलेगी जिसने पहली बार अपनी बीवी को देखा है, पहली बार अपनी बीवी को छिया है। तो ऐसी इन चीज़ों से तौबा करें। तो इस रात इबादत तो सो जाए, 3 बजे तक सो जाए, 3 बजे उठे आप, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें सबसे पहले, उसके बाद सलात और तस्बीह की नमाज़ पढ़ें आप। और अगर सलात ये इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी आपकी जितनी नमाज़ें रह गई हैं पिछली, उन नमाज़ों को क़ज़ा करें, क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें। तो सबसे पहले, क्योंकि एक साल में 1825 नमाज़ें होती हैं, ये 1825 नमाज़ें 365 दिन के अंदर 1825 नमाज़ें होती हैं। ये पूरी के पूरी नमाज़ें हमें अल्लाह के पास लेके जाना है, पूरी नमाज़ें। अगर इस नमाज में एक भी कमी है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें, सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा कुरान पढ़ें, थोड़ा जिक्र करें, थोड़ा इस्तिग़फ़ार करें, और फिर आखिर में आकर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, दुआ करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा करें। अल्लाह मेरा कोई नहीं है दुनिया में तो मेरी बीवी मेरी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे नहीं है, शादी हो गई चले गए बच्चे, बेटी की शादी हो भी चली गई, बीवी का इंतकाल हो गया तो बीवी की इंतकाल हो गई, एक दिन सबसे जुदा हो जाना है, मुझे तो मरने के बाद तेरे पास ही आ जाना। अब हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ये मत सोचो, तुम कुछ मत सोचो, तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें मरने के बाद हमारे पास आना है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, अहसिबन्नास अन युत्रकू, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें यूज पैदा कर दिया गया, अल्लाह ताला से कुछ पूछेगा नहीं। अल्लाह ताला को तो बहुत कुछ पूछना है। तो अल्लाह से बात करें, अल्लाह से ऐसा बात करें जैसे आदमी तन्हाई में किसी अपने महबूब से बात करता है। तो जब बात करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ माफ़ करने वाले हैं। तो आखिर में आकर सबसे आखिर में आप दुआ करें, पहले सारे काम करें, सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ लें, जिक्र करें, कुरान पढ़ना नहीं आता तो अल्लाह अल्लाह कर लें, आप अल्लाह अल्लाह कर लें, इस्तिग़फ़ार करें। उसके बाद सलात तस्बीह तहज्जुद के बाद सबसे बाद में आप जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, फिर आप सहरी खाएँ, फजर की नमाज़ पढ़ें, सो जाएँ। बस ये ख़ास अमल है, ये कर लिए तो मैं समझता हूँ, मेरा गुमान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की तो मग़फ़िरत फरमा ही देंगे, क्योंकि फ़रिश्ते जब अल्लाह के पास जाएंगे, क्योंकि ये रात तो लैलतुश शक है, ये वो रात है कि जिस रात में दस्तावेज़ नामा आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। जब अल्लाह ताला देखेंगे नामा आमाल, तो देखेंगे मेरा फला बंदा रोज़े से इशा की नमाज़ पढ़ा, रात भर इबादत करा, इतना कुछ करा, चलो ठीक है, इसको जन्नत वालों में लिख दो, तो हम कामयाब हो गए। तो जो आदमी इन कामों को करेगा, तो आज की रात अगर किसी से लड़ाई है तो उससे माफ़ी मांग ले, वालिदैन से लड़ाई तो वालिदैन से माफ़ी मांग ले, रिश्तेदार से लड़ाई है तो तुम फ़ोन करके थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाओ। अब बहुत सारे लोग कैसे, मैं माफ़ी मांगने तैयार हूँ लेकिन उन्हें माफ़ नहीं करता। भाई नको करो ना माफ़, उन्हें माफ़ नहीं करता, उन्हें तो उसको अजाब होता, तुम तो अपनी तरफ से हक़ अदा कर दिया ना, तुम तो अपने फ़ोन करे नहीं उठाया, कोई रिश्तेदार से लड़ाई है उसके बाद फ़ोन करो नहीं उठाया, उन्हें नहीं उठाया, तुम फ़ोन करा, ये भी माफ़ी की अलामत है, माफ़ी हो गई। उन्हें दुश्मनी नहीं उठाया ना खोटा तो क्या करने का, लेकिन मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया ना। तो यही ख़ास अमल है, ख़ास अमल कुछ भी नहीं। आज की रात कल सुबह जो है तमाम के तमाम साथी रोज़ा रखें, ताकि हमारा आमाल नामा जब अल्लाह के सामने पेश हो तो इस हाल में पेश हो कि हम रोज़े से हो। हुज़ूर ने क्या फरमाया, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये निसाई शरीफ की रिवायत है। तो उसामा ने हुज़ूर को देखा रोज़ रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ रोज़ा रख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू 15 दिन रोज़ा रखे हुज़ूर, 1 शाबान से 15 शाबान तक। तो हुज़ूर से 15 शाबान के दिन पूछा उसामा बिन ज़ैद ने, छोटे साहबी थे, कम उम्र के साहबी, 10-12 साल के, ये हुज़ूर के खादिम थे। तो हुज़ूर से पूछा, रसूलुल्लाह मैं आपको 1 तारीख से देख रहा हूँ रोज़ाना रोज़ा रख रहे हैं, क्या वजह है आप रोज़ाना रोज़ा रख रहे हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया, उसामा ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरे आमाल पेश होते हैं, पूरी उम्मत के आमाल पेश होंगे, मेरे भी पेश होंगे। तो मैं चाहता हूँ जिस वक्त मेरे आमाल पेश हों मैं रोज़े से हूँ।
हालांकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत आमाल नामा अगर किसी का है तो मेरे नबी का है, इस पर कोई दाग नहीं है। और मेरे नबी के साथ, नबियों के साथ ये फरिश्ते नहीं होते, ये तो हमारे साथ हैं लिखने वाले, क्योंकि बोले हम कुछ ऐसे गुनहगारों के वास्ते। नबी तो मासूम अनिल खुता है। अगर किसी आदमी ने सिर्फ सोच लिया मुसलमान ने कि नबी गुनाह कर सकते, सिर्फ इतना सोच लिया तो उन्हें भी ईमान से ख़त्म हो जाता। नबी गुनाहों से पाक होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ये रात वो है कि जिस रात नामा अमाल पेश होगा, तो जो आदमी रोज़े से होगा तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल को देखकर खुश हो जाएंगे, मेरा बंदा रोज़े से। कि रोज़ा वो चीज़ है कि फरिश्ते भी नहीं रख सकते। वो कई बार तो रोज़ा उन्हें रखना जिसको भूख लगेगी, फरिश्ते को भूख इतनी तो रोज़ा कहाँ से रखेगा। कोई आदमी इंसान के अलावा कोई मखलूक, 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा किए हैं, 18,000 मखलूक में सिर्फ एक मखलूक इंसान ऐसी जो रोज़ा रखता है, तो अल्लाह को कितना प्यार आता है। रोज़ा रखें और रोज़ा रखने के बाद दिन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौच ना करें, किसी को कोई बुराई ना सोचे, और बिल्कुल ही तलब नहीं हो रही, दिल नहीं मान रहा तो खामोश घर में बैठे नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, घर को चले जाए, किसी से लड़ाई ना करें। इसलिए जब रमज़ान आता ना तो हमारे उस्ताद फरमाते भाई रमज़ान आ गया है, आपको एक चीज़ बिल्कुल छोड़ देना है, ये बहुत बुरी चीज़ है। उन्हें ऐसा बोलते थे बहुत बुरी चीज़ है, तो हम लोग सोचते थे क्या कि कुछ खाना पीना बोल रहे होंगे, ये छोड़ देना बोल के। तो बोलते थे रमज़ान आ गया, गुस्सा ख़त्म कर देना, क्योंकि जो आदमी गुस्सा रहता हमेशा तो गुस्सा इसके नेकी को खा जाता। बीवी से उससे लड़ाई, इससे लड़ाई, तो गुस्सा नहीं, नरम अंदाज से रहना है आपको। जब नरम अंदाज से आप रहेंगे तो आपकी बीवी भी हैरान हो जाएगी, इसको क्या हुआ कि रोज़ाना लड़ाई करता था, आज इतना नरम काहे को है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बीवी पर भी करम फरमाएंगे, वो भी नरम होगी। तो औरतों से भी मेरी खास दरख्वास्त ये है कि अब औरतें जो बैठी हुई हैं हमारी, तो वो सलात और तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, जैसा भी उनसे आती हो सीखें। अब औरतों की सोच ये है अरे जमात के साथ रहना, जमात के साथ पढ़ लेंगे। वो पढ़ ली जमात का, तुम कब सीखेंगे? तुम कब सीखते? तुम भी सीखो ना, तुम भी कुछ करो। इतनी सारी डिशेस सीख लिए, अजीब अजीब अफ़गानी सीख लिए, चिकन 65 ये 95 सब कुछ सीख लिए, हर 1000 तरह की बिरयानी सीख लिए, दुबई बिरयानी, सऊदी बिरयानी, ये सब कुछ सीख लिए। नमाज काहे को नहीं आ रही? तलब नहीं है, सीखने से मोहब्बत नहीं है। तो सीखेंगे ही तो ख़वातीन को भी आ जाएगी। ख़वातीन कोशिश ये करें कि अपनी अलग अलग तसलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ें जो पढ़ने में मज़ा आए। जमात के साथ क्या मज़ा? कुछ भी मज़ा नहीं। जमात के पढ़े चले गए, जमात के साथ पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। अपनी अलग अलग सलात तस्बीह की अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें तमाम ख़वातीन। उसके बाद तमाम ख़वातीन जो है वो सहरी का इंतज़ाम करें, और ख़वातीन जल्दी नमाज़ पढ़ के सो जाएँ, ज़ोहर में उठें, ताकि कल हमें रोज़े का भी सवाब मिले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम व करम फरमाए। बातें तो बहुत हैं, बातें ख़त्म नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। होगी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की ख़ताया को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह हम सब की लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब के तमाम सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के, या अल्लाह जो नए गुनाह हैं वो भी माफ़ फरमा, जो पुराने गुनाह हैं वो भी माफ़ फरमा। या अल्लाह जो हमने छुप कर किए हैं वो भी माफ़ फरमा, जो या अल्लाह जो हमने खुल्लम खुल्ला सबके सामने किए हैं अल्लाह वो भी माफ़ फरमा। या अल्लाह जो गुनाह हमें याद हैं वो भी माफ़ फरमा। या अल्लाह जो गुनाह कर भूल गए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत के साथ रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं अल्लाह सब की नेक जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को, मक़ासिदों को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के कारोबार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के कारोबार में खूब खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बग़ैर शादी के घरों में बैठी हुई हैं, या अल्लाह उनके लिए जल्द से जल्द शादी का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह उनके लिए जल्द से जल्द शादी का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं या अल्लाह उनकी उम्रों में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी उम्रों में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की दुआएँ लेने वाला बना। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की बद्दुआएँ लेने से बचा दे। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की बद्दुआ लेने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके साथ रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह उनके पर अपना फ़ज़ल का मामला फरमा। या अल्लाह उनको आलाई लीन में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी ख़बर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह अर्श के साए में हम सब के वालिदैन जो दुनिया से चले गए
अल्लाह जगह अता फरमा। या अल्लाह पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा। या अल्लाह हम सबको भी सेहत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको भी तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह तो जानता है हमारी आधी ज़िंदगी गोलियाँ खाते हुए चली गई हैं। या अल्लाह इन दवाइयों से गोलियों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं, अस्पतालों के अंदर हैं, या अल्लाह उन तमाम को शिफा अता फरमा। या अल्लाह उन तमाम की दवाओं के अंदर शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इस मस्जिद को तामीर किया या हिस्सा लिया है, या अल्लाह उन तमाम के कारोबार में खूब खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह जो इस मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं, या अल्लाह उनके उम्रों में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में खूब खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदनज़रों की बदनज़री से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम किस्म के जादू से और बंदिशों से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजलिस के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, या अल्लाह सब के दिलों के हाल से आप वाकिफ़ हैं। या अल्लाह सब के दिलों के हाल के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह सब के दिलों के हाल के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह जो हमारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, या अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह सब की नेक आरज़ुओं को पूरा फरमा। या अल्लाह सब की नेक आरज़ुओं को, नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बहनों के दिलों के अंदर जो भी तमन्ना है, या अल्लाह उन तमाम तमन्नाओं को, तमाम बातों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। या अल्लाह उन तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हमने जो दुआएं मांगी भी कबूल फरमा। या अल्लाह बहुत कुछ जो मांगने से रह गया, अल्लाह सब भी कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।